कितने गरीब बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आज तक सेब को खाकर नहीं जाना। जब कभी बाप से कहते हैं अब्बा कभी हम भी सेब खाना चाहते हैं, वो बाप तो सुबह से शाम तक मजदूरी करके 400 रुपए कमा के लाता है, लेकिन उससे लाने से पहले 300 रुपए के राशन के लिए 300 रुपए की जरूरत होती है। वो सोचता है क्या किया जाए, तो बच्चे घर में बैठे हैं, 300 रुपए राशन के लिए बचाए, 100 रुपए उस गरीब ने सुबह से शाम तक की मजदूरी के एक जेब में रखे। सेब वाले के पास आया, पूछा क्या रेट है, कहा 200 रुपए किलो है। कहा यार 2 बच्चे हैं, 2 सेब दे दिए जाए। 100 रुपए में 2 सेब चढ़ाए गए। अल्लाह अकबर। जब 2 सेब लेके गरीब खुशी खुशी घर आता है, बच्चों के लिए काटा जाता है। एक मियां बीवी 2 और फिर 2 बच्चे 4 लोग थे। बीवी से कहता शरीक हयात एक काम किया जाए, आधा आधा बच्चों में तकसीम कर दो, आधा आधा हम खा लेते हैं। इत्तेफाक से जब पहला सेब काटा जाता है, अंदर से सड़ा हुआ निकलता है। मां छुपा के साइड से रख देती है, अपने हिस्से का सेब निकाल के काटती है। वो सेब साफ था। उसके बाद बच्चों में तकसीम कर दिया गया आधा आधा। जब बच्चे कहते हैं माँ तुम सेब क्यों नहीं खा रही हो, अब्बा तुम तो कमा के लाए हो, आप क्यों नहीं खा रहे हो, तो बाप कहता है बेटे हमारा दिल भरा हुआ है, हम कैसे खाएंगे, अगर ये रात बच्चों पे खुल जाए। अब्बा 2 सेब लेके आया था, एक खराब निकला एक सही निकला, तो तुझे पता है तेरी जिंदगी का क्या बनेगा। तूने करीब से 100 रुपए लेकर के उसको धोखा दे करके जेब में डाल करके खुशी खुशी घर आया। मैं 50 रुपए का धोखा दे आया हूँ, 50 रुपए के सेब में मैं तो सारे सेब 100 में दे के आया हूँ। और तुम्हें खुदा का वास्ता तुम्हें क्या लगता है ये 200 रुपए या 100 रुपए तेरी नस्लों को आगे बढ़ाएंगे। जैसी कला सेब देख करके गरीब की आय निकलेगी, अल्लाह उस आय के बदले में तेरी नस्लों का बेड़ा गर्क कर डाले। हाँ, धोखा दे करके लोगों की आय से बचा करो। किसी को सदा के बिल्डिंग बना के हाजा मिन फजली रब्बी लिख के तेरी बिल्डिंग जन्नत की नहीं हो जाएगी। छप्पर में रहे मगर हलाल के छप्पर में रहे। चटनी खा हराम की नहीं हलाल की खा। हराम के मुर्गे लेके डूब जाते हैं, हलाल की चटनियां बंदे को आसमान तक पहुंचा देती हैं। तो नीयत ही खराब है, कोई डर ही नहीं, दे दबा दब है, जिसका मौका लग जाए वही काट दे रहा। अच्छा बेचने वाले नहीं, खरीदार भी कम नहीं है, कम खरीदार भी नहीं है। आके पूछेगा साबिर साहब क्या रेट दिया है, ये कहेंगे 50 को, महंगा है। अगले वाले पे जाकर पूछेगा तुमने क्या रेट दिया, बोले तुम बताओ क्या लोगे, बोले वो तो 45 को कह रहे हैं साबिर साहब, और 5 रुपए कम करके कह दे, वो तो 45 को कह रहे, कहते चल 40 ही दे दिया, बोले ना भाई 35 में दे तो बता। अब उससे जाके कह रहा ना ये 35 में दे दिया, तू कितने में दे रहा। जब एक दौड़ लगती है ना, कंपटीशन मुकाबला जब होता है तो बंदा फिर घाटे में भी बेच लेता है ताकि ग्राहक न टूटे। ये दोनों को लड़ा के 30 की चीज 25 में लेके घर आ गया, कह रहा खाओ भाई मौज आ गई। आज तो मैंने उलझा दिया दुकान वालों को, हिसाब से खाना अगर पेट में दर्द हो गया तो बजाय 5 रुपए के 5000 अल्लाह 1 मिनट में लगवा देगा, 1 मिनट में लग जाएंगे। लोग कहते हैं बड़ा कड़वा बोलता है, बात कड़वी नहीं है, बात सच्ची है भाई, बुरा ना मानिएगा। कम तोलना कम नापना यह आपको सुकून नहीं देगा। हलाल के 2 रुपए हो अल्लाह सुकून अता फरमा देता है। मैं एक शेर अक्सर पढ़ा करता हूं, बड़े अच्छा किसी ने लिखा था, फुटपाथ पे सो जाते हैं अखबार बिछाकर, मजदूर कभी नींद की गोली नहीं खाते। क्यों? क्योंकि नींद ये बिस्तर की वजह से नहीं, रब के करम से आया करती है। अगर बिस्तरों में नींद होती तो गरीब कभी नहीं सो पाता और अमीर कभी उठ ही नहीं पाता। यह एहसान है रब का, उसने पत्थरों में गरीब को नींद दे के जमाने को बताया, नींद बिस्तर से नहीं आती है, नींद हमारे करम से आया करती है, करम से आया करती है। तो किसी का गला काटोगे, धोखा दोगे, बोलो धोखा दोगे। इधर वाले क्यों नहीं बोल रहे, सारे दुकानदार बैठ रहे क्या? किसी के साथ धोखा नहीं करना है, किसी के साथ ज्यादती नहीं करनी है। हलाल के लुक्मे खा, अल्लाह दुआओं में असर देगा। फिर इधर तू तड़पेगा, खबर मदीने वाले को हो जाएगी, आवाज तू देगा, मदद को फरिश्ते आएंगे। लेकिन जब चटोरी जबान ने हमेशा हराम के लुक्मे खाए तो फिर मदद किधर से आएंगे? जानते हो गरीब नवाज कुरान पढ़ते थे, लोग खींचे चले आते थे, वो तकरीर करते थे तो जंगल में महफिलें सजाती थी, ना चाहते हुए भी लोग बैठ जाया करते थे। क्यों? क्योंकि ये वो जबान थी जिससे कभी झूठ नहीं निकला था, ये वो जबान थी जिसपे कभी हराम का एक बूंद पानी नहीं आया था, ये वो जबान थी जिसपे कभी हराम का एक दाना तक नहीं आया था। अल्लाह कहता जबान को तू हलाल लुक्मों से पाक रख, तेरी जबान पे सिर्फ हलाल लुक्मे रहने चाहिए, हराम से बचा के जबान को रख। असर इतना दूंगा, आवाज तू देगा, करम फौरन उतार दिया जाएगा। असर ही नहीं। कुरान तो वही है ना जो 1400 साल पहले महबूब के सीने पे उतरा ना, बोले है क्या नहीं? वही
जोर से बोलो, वही है ना जो 1400 साल पहले महबूब पे नाजिल किया गया कुरान, वही है। लेकिन आज ना हम पढ़ते हैं असर ही नहीं होता। कुरान नहीं बदला है, जुबानें बदल गई। पहले के लोग पढ़ देते थे तो फौरन असर होता था। बहुत सारी ऐसी मिसालें। मगर मेरी आपसे गुजारिश है नौजवानों, कभी हराम के लुकमों की तरफ न जाना। हलाल खाना बड़ी बात है। हलाल रिस्क बंदे को अल्लाह से मिला देता है। महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया था अल कासिबु हबीबुल्लाह, मेहनत करने वाला, मशक्कत करके बच्चों को पालने वाला अल्लाह का दोस्त होता है। मजदूरों को इज्जत भी दी मदीने वाले। हाँ क्या क्या हो निजाम मेरे महबूब ने कायम न किया। आज लोग चीखते हैं इस्लाम के खिलाफ। मैं कहता हूं पढ़ो तो सही, मेरे महबूब ने क्या कहा। आका करीम ने फरमाया था मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दिया करो। आज हालात देखे जाएं, हम क्या करते हैं, खेत कटवाने की बारी आती है, मुखिया का 100 बीघे का जंगल है, खेत काटा जा रहा है। एक दिन आके मजदूर कहता है मुखिया थोड़े से पैसे दे दिए जाए। चल बे, एक दिन मजदूरी की पैसे लेने आ गया, अभी 8 दिन और काम होना है। 15 दिन काम के बाद कहता है अभी पैसे नहीं मिलेंगे। हमें सोचना चाहिए यार, अगर इतना गुंजाइश वाला होता तो शायद तेरे खेत में काम करने नहीं आता। तेरी नजर में एक दिन की मजदूरी है, लेकिन किसी के घर का खाना भी तो हो सकता है, किसी की जिंदगी की दवा भी तो हो सकती है, किसी माँ का इलाज भी तो हो सकता है। तुझे क्या लगता है कि एक दिन का तूने नहीं दिया, लेकिन यह भी तो हो सकता है जब ये घर से चला हो तो कह के आया हो शाम को आऊंगा तो राशन लेके आऊंगा, काम करके आऊंगा चावल लेके आऊंगा। यह भी तो हो सकता है बच्ची बीमारी में तड़पती हो, रोता हुआ घर से निकला हो, तेरे खेत में मजदूरी करने आया हो और ये कह के बेटी से आया हो शाम तक सब्र कर ले मेरी शहजादी, शाम को मैं आऊंगा दवा लेके आऊंगा। तूने तो धक्का दे दिया और तुझे क्या पता। यह भी तो हो सकता है कि तेरे धक्के से किसी का चूल्हा बुझ गया हो। यह भी तो हो सकता है तेरे धक्का देने से कोई गरीब भूखा सो गया हो। यह भी तो हो सकता है तेरी उजरत ना देने से कोई गरीब रात पर दवा के लिए तड़पता रहा हो। महबूब ने इसी के नजरिए से कहा था आतिल अजीरा उजरता हो कबरान तजफार का हो, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो ताकि कोई भूखा ना सो पाए, दर्द से तड़पने ना। ये निजाम इस्लाम ने मुकर्रर किया। लेकिन वाहरे अमीरो, हमने तो गरीबों का खून पी के रख दिया। निजाम बेहतर करो माशरे का, मजदूर की मजदूरी पसीना सूखने से पहले दे दो ताकि कोई तुम्हारी वजह से किसी हराम शय की तरफ न जाए। फर्क इतना है ना, मजदूर अपने बच्चों को बकरे के पाए नहीं खिला सकता, लेकिन इतना जरूर है कि वो भी हलाल की चटनी खिला सकता है। मैं बच्चे बैठे मैं इनसे बात करूं, खुदा की कसम मुझे छोटे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े बूढ़ों का तो मसला ही कोई नहीं। ये तो कह मैं मौलवी तो पुरानी हाँकते रहे, लल्ला चाहिए मत मौलवियों को धोरे, उनके धोरे गया तो कुछ भी ना बने। मैंने कहा जो भी बनना है ना मौलवी के पास आके बनेगा, सीधी सी बात। हाँ मौलवी कान में अजान ना पड़े तबाही मचा देते, नमाज जनाजा ना पढ़ाए तो बवाल कर देते, और मौलवी को कुछ आता भी नहीं, फिर भी मौलवी को कुछ नहीं आता। मेरे बच्चों क्या बात कह रहा था मैं, मुझे बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। क्या कहा था मैंने, बच्चे बड़े अच्छे लगते हैं। उसकी वजह क्या है, बच्चे तस्लीम करते हैं बात। ये वो छोटे पौधे हैं मौलाना जिन्हें हम जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं। जब कोई पौधा मजबूत और बड़ा दरख्त बन जाता फिर उसे मोड़ा नहीं जा सकता। ये अगर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही रहे, ठीक है जी। अगर कोई शुरुआत का पौधा होता है तो हमने अपने बड़ों को देखा मजबूत लकड़ी बांध के सीधा खड़ा कर देते हैं, बांध देते हैं ताकि ये गिरे ना। होता है कि नहीं, होता है कि नहीं, ऐसा होता है ना। तो इसलिए मैं चाहता हूं हम अपने जवानों पर, अपने बच्चों पर ज्यादा फोकस करें। बड़े बूढ़ों के लिए तो खाली दुआ ही कर लिया करो। हाँ दुआ कर लिया करो, अल्लाह इन बड़े बूढ़ों को हमारी दुआ के लिए सलामत रखे। ये बुजुर्ग दुआ देते रहे हमारी कौम को, वरना अगर कहीं न्याज हो तो क्या जरूरत पड़ी है पतीला बनाने की, 2 रुपए की न्याज लिया लगवा दे छुट्टी। अच्छे एक सोच है, लेकिन ये दौर बदल गया है। अल्लाह इन बुजुर्गों को भी सलामत रखे। बुजुर्ग बड़ी बरकत की चीज होती है। अगर इधर जाऊंगा तो फिर बड़ा वक्त चाहिए, बहुत वक्त चाहिए। बस मैं कुछ समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों, कभी जिंदगी में ना, कभी जिंदगी में हराम के एक लुकमे की तरफ नहीं जाना है, एक लुकमे की तरफ नहीं जाना है। अपनी जिंदगी में अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह हलाल के लुकमे खिला, हराम से बचा। बहुत गौर से मेरी बात सुने जो मैं कहना चाह रहा हूँ। आज ना कई लोग मुझे फोन कर चुके, नौजवान कहने लगे हज़रत मेरे अब्बा को समझाइए। मैंने कहा क्यों? कहा वो रक्षा चलाते हैं और हमें बड़ी गैरत आती है। वो रक्षा चलाते हैं, रक्षा समझते हैं ना, हाँ, चाहे वो पैर वाला रक्षा हो या ऑटो रक्षा। कहते हैं मैं बड़ी गैरत आती है वो चलाते हैं तो। मैंने बड़ी सीधी सी बात कही, मैंने गैरत की क्या बात है? कहते काम बड़ा छोटा है, ये बड़ी बेइज्जती का काम है। मैंने कहा नौजवान जब आप रात को रक्षा चला के आए ना, उससे ये मत कहना रक्षा ना चलाया करो, वो लेट जाए उसके तलवे दबाने बैठ जाना,
तलवे दबाना, कभी कंधे दबाना, उसके चूमना उसके पैरों को और कहना अब्बा तेरा शुक्र, तेरा एहसान है, एहसान है तेरा, तूने मजदूरी करके हमें रक्षा चला के हलाल के लुक़्मे खिलाए हैं, किसी का खून बहा के हराम के लुक़्मे नहीं खिलाए। बड़ी बात यह नहीं है तुम्हारा बाप 10 लाख की रिश्वत की गड्डी लेके घर में घुसे, बड़ी बात यह नहीं है तुम्हारा बाप लोकल दवा ओरिजिनल के रेट बेच के घर में आए, बड़ी बात यह नहीं है तुम्हारा बाप दलाली करके हराम के पैसे लाए, बड़ी बात यह है कि तुम्हारा बाप घर में आए, कपड़े पसीने में शराबोर हो, मिट्टी से बदल लटा हो और मुस्कुरा के मुट्ठी खोल के टाफी दे और ये कहे खुदा का शुक्र है किसी का गला काट के नहीं लाया, अपना पसीना बहा के ले गया। उस बाप का एहसान मानना जिसने रक्षा चला के खिलाया है, लेकिन हराम का किसी का नहीं। इज्जत करना उस बाप की जो मजदूरी करके तुम्हें खिलाता है। वो भी तो ब्याज ले सकता था, वो भी तो शराब का व्यापारी हो सकता था। क्या जरूरत थी सोनी से लेके कमर पर रखकर उसे छत पे चढ़ने की? क्या जरूरत थी जब दुनिया साहिबान में थी, वो रक्षे पे 3 सवारी लेकर के खींच रहा था? उसकी यही कोशिश थी, मालिक मैं दिक्कतें उठा लूंगा लेकिन अपनी औलाद को हराम के लुक़्मे नहीं खिलाऊंगा। करेंगे इंशाअल्लाह ये काम, अपने बापों की इज्जत करेंगे, कभी मजदूर बाप को जलील मत करना। और ये जो कहते थे उसने इतनी बिल्डिंग बनाई, उसने बनाई, तुमने क्या बनाया, कभी ताना ना देना। अगर उसने हलाल के लुक़्मे खिलाए हैं तो फिर उसके कदम रोज चूमा करना। ये छप्पर, ये बिल्डिंगें सारी रखी रह जाएंगी, असल बिल्डिंग तो अल्लाह ने जन्नत में बनाई है और हम मुसलमानों का हिस्सा जन्नत ही के अंदर है। ये जितने भी अल्लाह वाले हैं ये यूं ही अल्लाह वाले नहीं बने, इन्होंने हराम लुक़्मों से ज़बानें बचाई हैं तो अल्लाह ने इन्हें तकवा अता फरमाया है। और जब तकवा इनकी फितरत में आया है तो फिर करामत का नूर बख्शा गया है, और जब करामत का नूर आया है तो फिर लोगों की भीड़ लगती है। सबसे ज्यादा जरूरी है कि हम अपनी जात को मुत्तकी बनाएं। करेंगे कोशिश इंशाअल्लाह। सारे बोलो और जोर से बोलो। एक बच्चे की मुझे बात याद आ रही। एक बच्चा था, मस्जिद में जाया करता ना, तो उस बच्चे की नजर इतनी तेज थी कि वो चप्पल जो थे आधे अलग कर देता था, आधे चप्पल अलग आधे अलग। और जब नमाजी नमाज पढ़ के निकलते थे उससे पूछते थे ये क्या किया, तो वो कहता था ये जन्नतियों के चप्पल हैं, ये जहन्नमियों के चप्पल हैं। वो जूतियां देख के बता देता था कि ये जन्नती के जूते हैं, ये जहन्नमी के जूते। बातों लोगों में चर्चा होने लगी। एक बड़ा दानिश्वर था, उसने कहा इसकी दावत करो मेरे घर। उसको जब दावत खिलाई गई, अगले दिन फिर मस्जिद में आया, उससे पूछा, उसने खड़े होकर बता सकता है कि इसमें कौन सा जूता जब जन्नती का और कौन सा जहन्नमी का? उसने कहा मुझे नजर नहीं आ रहा है। कल तक जो एक नजर में बता देता था ये जन्नती के जूते हैं, ये जहन्नमी के, आज क्यों नहीं देख पा रहा है? तो जिसने दावत की उसने कहा अब मेरे बच्चों बाप की खिदमत का एतराफ किया करो। ये अल्लाह वाले हैं, अल्लाह वाले पूरी जिंदगी इन्होंने हलाल के लुक़्मे खाए, किसी का हक नहीं खाया। वो किसी ने पूछा ना एक जूती गांठने वाले से, सुना है यार तू अल्लाह का वली है? कहा हाँ। कहा बता तुझे ये विलायत कैसे मिल गई? उसने कहा मैंने जूते साफ करते करते विलायत पा ली है। जूतों में विलायत? हम तो ये सोचते थे आधी रात तक मुसल्ले पे खड़े रहो, 365 दिन में कम से कम 250 रोजे रखो तब विलायत मिलेगी। हम तो ये सोचा करते थे, तुझे कैसे मिल गई? उसने कहा जब भी कोई जूते पे पॉलिश कराने आता तो मैं उससे 50 पैसे लेता और फिर दो पुरुष इसलिए ज्यादा मारता अपनी तरफ से क्योंकि वो मदीने वाले का उम्मती बनता है। हुजूर की निस्बत से मारे हुए 2 पुरुष कहते आज मुझे वली बना गए। यार अगर हुजूर की निस्बत से मारे हुए 2 पुरुष जूतों पे बंदे को वली बना सकते हैं तो हुजूर का उम्मती समझ के किसी को इज्जतें दोगे तो अल्लाह तुम्हें क्यों नहीं वली बनाएगा? भला सोचे करो दूसरे का, तुम्हारे साथ भला होगा। बुरा सोचोगे तो फिर तुम्हारे साथ भला
मेरी माँ बहनें बैठी हैं, इनसे मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा, तुम्हारा शोहर अगर खिलाफ उसूल पैसा घर में लेके आए तो हाथ रोक के पहले पूछा कर, ये पैसा बाद में खर्च होगा, बता लाया कहां से। हराम का हो तो मुंह पे मार दे, कहते हिसाब मुझे देना है, मेरी कब्र में तू नहीं आएगा। इस घर में रोटी तभी बनेगी जब हराम के नहीं हलाल के लुक़मे लेके आएगा। मेरी माँ बहनों तुम मजबूत हो जाओ तो खालिद बिन वलीद तुम्हारी गोद में आया है। मुझे जरूरत है ताकि ईमान, शैतान तुम्हारे नेकी और तुम्हारे ईमान की चोरी ना कर सके। जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां शैतान की रसाई फिर वो छीन ही नहीं सकता है, क्योंकि अल्लाह वालों का पहरा रहा करता है, दिलों पर अल्लाह वालों का पहरा रहता है। इसलिए मेरे भाइयों, पूरी जिंदगी कोशिश ये कीजिएगा हराम से बचना है, हलाल खाना है, लोगों के साथ धोखा नहीं करना है, इस्लाम की जो तालीम है उस पर अमल करना है। हमारे पास कसरत से पैसा है, बच्चों के लिए स्कूल कायम करने हैं, बेटियों के लिए एक महज़ब तालीम का एक इदारा कायम करना है। और अपनी कौम में अगर गरीब बच्चा पढ़ना चाहता है, गुर्बत की वजह से आगे नहीं बढ़ रहा है, तो अपना पैसा खर्च करके उसे डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, ताकि उसके जरिए किसी के घर का चिराग बुझे ना, बल्कि बुझते चिराग उसके जरिए घर में जलना शुरू हो जाए। अल्लाह ताला हमें और आपको मुस्तफा जान रहमत की शरीयत पे अमल करने की तौफीक अता फरमाए। बच्चों हुए अगलात उनको माफ फरमाए। रब्बे कायनात, जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला अल्लाह सलामत रखे। बड़ी खुशी हो रही है, खुदा की कसम। बहुत लंबा मौजू हो जाएगा, बस मुझे जो मेंबर से हुक्म दिया गया था अल्लाह आपको सलामत, अल्लाह सलामत रखे। जरा कह दे या रसूल अल्लाह, हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं, हमें फख्र है कि हम, सारे बोले हमें फख्र है कि हमें फख्र है कि हम मुसलमान हैं। और मुसलमान होने का सबसे बड़ा फायदा यह है महबूब अलैहिस्सलाम ने हमें गंदी चीजों से बचा दिया। हमारी कौम का 5 साल का भी बच्चा है ना, तो उसे भी पता है पाक क्या होता है, नापाक क्या होता है। हमारी कौम के 5 साल के बच्चे को भी पता है। कभी देखो ना जुमे के दिन छोटे बड़े सारी नमाज पढ़ने जाते, सभी नमाज पढ़ने जाते, तो जब बच्चे नाली कूदते हैं ना, देखना ऐसे कपड़े समेट लेते हैं ऊपर, और कितनी एहतियात से नाली कूदते, कितनी एहतियात से नाली कूदते, और ऐसे सिमट के नाली के पास से किसी घर से नाली में पानी गिर रहा हो तो बच्चा यार निकल के चला जाना चाहिए। उतरते बच्ची ने कहा ठीक है, नमाज के लिए लोग गए और बच्ची भी जाके वही जरूरतमंदों की लाइन में लग गई। हैरत की होगी आपको, आज बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है। जो मुक्त कहते हैं भारत को कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है, मुल्क में कितनी बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, कोई हिसाब नहीं है। ये अंधा मीडिया किसी की बेटी की इज्जत उछल जाती है तो गुंगा बहरा बन के बैठ जाया करता है। आग लगाने का काम करने वाला मीडिया, इसे क्या पता इज्जतें कितनी अहम होती है। अल्लाह अकबर, बच्ची जाकर के सवालियों की लाइन में खड़ी हो जाती है। औरंगजेब मस्जिद से निकल रहे हैं, कोई कहता हुजूर भूखा हो, पर्ची ले ली जाती है, उसकी जरूरत दर्ज करा दी जाती है। कोई कहता मकान नहीं है, जरूरत सुनी जाती है। कोई कहता मोहताज हो, उसकी भी सुनी जाती है। अल्लाह अकबर, तारीख गवाह है, जब सवाल पूछते पूछते जरूरतें पूरी करते करते जब बारिश शहजादी की आई है, पंडित की बेटी की आई है, इसने भी हाथ बढ़ाया, आगे बढ़ा करके पर्ची पेश की। औरंगजेब आलमगीर की एक निगाह चेहरे पर पड़ी, समझ गए ये बेटा नहीं बेटी है। जब उसने वो कागज दिया था, आपने डायरेक्ट हाथ पकड़ा नहीं था, बल्कि आपने चादर के कोने से बच्ची के हाथ से कागज लिया और कहा बेटी, बेटियों को सड़कों पे नहीं आना चाहिए, बेटी सड़कों के नहीं आने की, बेटियों से तो महल में बैठ के बातें की जाती। वाह वाह वाह, जिंदाबाद बेटी, क्या कहने। कह के आगे बढ़ गए और सबकी बातें सुनी, फिर महल में आ गए, कहा भेजो बच्ची को। बुलाया औरंगजेब आलमगीर ने, लोग कहते कट्टर था, आ देख औरंगजेब आलमगीर को पढ़ो। कहाँ की बात है, दिल्ली की, दर्द कहाँ का है, बनारस का है। औरंगजेब आलमगीर ने बुलाया और कहा बेटी क्या बात है। उसने सारी बात कह डाली, कहा वो कोतवाल जो आपने बनाया ना, वो मेरी इज्जत का दुश्मन हो गया, उसने फला दिन का टाइम दिया है, आपके पास आई हूँ, बताओ मैं क्या करूँ। तो औरंगजेब आलमगीर कहते हैं जा, जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही कर। इतना सुना बच्ची की सांस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गई। उसने सोचा ये तो सारी चरसी निकले, मैं तो सोच रही थी बादशाह मदद करेगा, इसने तो ये कह दिया कि जाओ जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। रोती हुई वापस आ गई। जब रोती हुई वापस आई, बाप ने पूछा क्या हुआ बेटी, कहाँ गई थी। कहा बादशाह के पास। कहा उम्मीद जागी। कहा उसने कह दिया है कि जैसा मेरा कोतवाल कहता वैसे ही करो। तो पंडित कहता बेटी फिर अब तो कोई रास्ता नहीं, काम करें सारे डूब के मर जाते। उसने कहा ना अब्बा ऐसी भी क्या जल्दी है। कहा क्यों। कहा सुनो जैसा कोतवाल कहता वैसे ही करो, मुझसे बादशाह ने जो कहा मैं वही करूंगी। पंडित कहता बेटी इज्जत चली जाएगी। उसने कहा अब्बा उम्मीद है भी,
कहा वो क्या मदद करेगा जिसने कोतवाल की मर्जी के मुताबिक तुझे सजने के लिए कह दिया। बच्ची ने कहा था अब्बा जब मैं उसके पास थी ना उसने 3 बार मुझे बेटी कह के आवाज दी थी। और मैं जानती हूँ जब मुसलमान किसी को बेटी कह देता है ना फिर उसकी इज्जतें लुटने नहीं देता है। अब्बा इंतजार किया जाएगा। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन की मोहलत कोतवाल को मिली, कोतवाल ने दी थी। डोली आ गई, बेटी सच के जब बैठी ना डोली में पंडित की, और डोली उठ करके बादशाह के दरवाजे पर, कोतवाल के दरवाजे पे आई है। तारीख का ये बात जरा सुनिए तो सही। जब कोतवाल के दरवाजे पे डोली आई है कहा दुल्हन अभी अंदर नहीं आएगी। कहा किस लिए? कहा आज मैं खुश हूं, आज मैं इसका सदका उतारना चाहता हूं। उसने सिक्के सोने के मंगाए, एक बड़ा थाल लिया, लेकर के खड़ा हुआ और मुट्ठी भर भर के फकीरों में लुटा रहा था। लुटाता रहा, लुटाता रहा, लोग लूटते रखे, लूटते रखे। आखिर उसी भीड़ से एक पोसीदा लिबास में, फटी चादर में एक फकीर निकला। उसने भी आकर के आगे हाथ बढ़ा दिया। कोतवाल से कहा मुझे भी भीख दी जाए। उसने कहा अंधा है, इतने सिक्के नीचे पड़े गए कि उठाने वाले कम पड़ गए हैं, तू अनोखा भिखारी है, तेरे हाथ में भीख दी जाए। उसने कहा था सुन कोतवाल, मैं फेंका हुआ पैसा नहीं लेता, मैं गिरा हुआ नहीं उठाता हूँ, अगर देना है तो हाथ में दे। उसने कहा बड़ा सिद्दीक है, अगर कोई और दिन होता तेरा सर कलम कर देता, आज मेरी खुशी का दिन है, लाओ ताल आगे लाओ। उसने मुट्ठी भरी सिक्कों की जैसी फकीर के हाथ पे रखी है। फकीर ने कलाई थामी और जब चादर उतार के फेंकी है, हैरत हो रही थी, चादर में फकीर नहीं था बल्कि औरंगजेब आलमगीर आ गए। आने के बाद आपने कहा था तुझे क्या लगता है मैं दिल्ली में हूँ, तू बनारस में है, तू जो चाहे कर लेगा, तुझे नहीं पता है हम किसी भी कुर्सी पे बैठे हमें खुदा का डर रहता है। तो गाती बुलवाए गए और उसी मैदान के अंदर बीच से कोतवाल को चीरा गया। ऐलान किया गया था कि जो किसी भी बेटी के साथ अत्याचार करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। मैं पूछना चाहता हूँ कट्टर कहने वालों, जब हम सल्तनत में थे हमारे हाथ में मुल्क का निजाम था, हमने तुम्हारी बेटियों की आबरू बचाई थी। आज तुम्हारे हाथ में निजाम है, हमारी बेटियों की इज्जत महफूज क्यों नहीं है? तारीख गवाह है, देखो तो सही हुक्मरान किसे कहते हैं। औरंगजेब आलमगीर ने कहा था अब शाम से डोली उठाओ और इसके दरवाजे पे लेकर चलो। जब दरवाजे पे लेकर के गए, बच्ची डोली से निकली है। औरंगजेब आलमगीर भी घर में आए हैं। पहला जुमला कहा था बेटी प्यास लगी है, जल्दी से पानी पिला दे। कहा इतनी प्यास है? कहा हाँ बेटी, जब से तूने दर्द बयान किया है मैंने कसम खाई थी जब तक इस बेटी के साथ इंसाफ नहीं कर दूंगा एक घूंट पानी का हलक से उतारना मुझ पे हराम रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। वाह 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 भाई ये निजाम है इस्लाम। क्या बात है मुफ्ती साहब, निजाम है इस्लाम। वाह वाह वाह। हाँ, औरंगजेब आलमगीर ने बताया था कि बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। ये है निजाम इस्लाम का। वाह वाह। ये है हातिम ताई की पोती मेरे महबूब की बारगाह में लाई गई। सर पे चादर नहीं थी, हुजूर ने नंगे सर देखा चादर दे दी, गर्दन अदब से झुक गई। सहाबा ने कहा हुजूर ये दुश्मन की बेटी है। फरमाने लगे चुप हो जा, बेटी बेटी होती है, चाहे काफिर की बेटी हो चाहे मुसलमान की बेटी हो। ये निजाम है इस्लाम का, इसे इस्लाम कहते हैं। आपसे मेरी गुजारिश है किसी की बेटी को तख्त में बैठा के नचाना मत नचाना। किसी की बेटी को बैठा करके तालियां ना बजाना। आज तू किसी की बेटी पे तालियां बजा, उस वक्त तक अल्लाह मौत नहीं देगा जब तक तेरी बेटी पे दुनिया तालियां नहीं बजा लेगी। ये याद रखना आप लोग भी। जरा सी जहनी चस्कों के लिए और अय्याशी के लिए किसी की इज्जत से भी खेल जाते हैं। रह गई उन नचनियों पे पैसे लुटाने की बात, रह गई सेठ और प्रधान की बात, तो कान खोल के सुनो। जो तुम तमाशों में यूं पैसे लुटाया करते हो, पैसा तुम्हारा, कमाई तुम्हारी, हक तुम्हारा, चाहो तो आग लगा लो, चाहो तो खर्च करो। लेकिन एक बात कान खोल के सुन लो प्यारे, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है इस पैसे को अय्याशियों में ना बर्बाद करना, लोगों की तबाहियों में बर्बाद ना करना। जाओ, अगर रब ने तुम्हें दौलत दी है जाकर के पूरी बस्ती का चक्कर लगाओ। कोई तो ऐसा माइंडेड बच्चा होगा जो पढ़ने में बहुत अच्छा होगा लेकिन उसको हालात ने मजबूर किया होगा। कोई यतीम होगा, बेबस होगा, किसी पे खर्चा नहीं होगा, किसी के हालात साजगार नहीं होंगे। इस पैसे को उठा करके जाके उसकी तालीम पे लगा दो और जब वो IAS बन करके इंसाफ की कुर्सी पे बैठेगा, खुदा की कसम कलम उसका होगा तेवर फारूक आजम के नजर आए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान क्या अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। बहुत नारा लगाने वाले वाह वाह वाह। ये पैसा नाजायज नहीं लगाना है। वाह वाह। हम अब इस पैसे को अपनी कौम की तालीम और तामीर पे लगाएंगे। क्या पैगाम मुफ्ती साहब, वाह वाह वाह। दुनिया रो रही है, उसकी भाग गई, उसकी भाग गई, वो लक्ष्मण के साथ भाग गई, वो फलां के साथ भाग गई, वो फलां के साथ भाग गई। भाई ये रोना क्यों पड़ रहा है पता है? क्योंकि स्कूल हमारे नहीं है, कॉलेजेस हमारे नहीं है। काज फलां स्कूल के आगे बच्चियों के नकाब उतरवा दिए गए। क्यों उतरे? क्योंकि मोहताज हो तुम। पहली बात तो तुम्हारे बच्चों को तालीम के लिए सीट नहीं मिलती, और मिलती भी है तो पहले तुम्हें कुत्ता बनाया जाता है, तब तुम्हारे बेटे को बैठने की जगह दी जाती है। कब तक दूसरों की गुलामी करोगे? वो नबी जिसने इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ का पैगाम दिया था, आज उसकी उम्मत दूसरों की मोहताज हो गई तालीम में।
क्यों? क्योंकि हमने सारा पैसा चादरों पे लगाया, सारा पैसा मीनारों पे लगाया, सारा पैसा कव्वालों पे लगा दिया। खुदा के वास्ते इस पैसे को उठा करके बच्ची और बच्चों की तालीम पे लगाओ। ऐसे स्कूल बनाओ जिसमें पढ़ने वाली भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो, स्कूल तुम्हारा हो, सिलेबस तुम्हारा हो, निजाम तुम्हारा हो, तालीम तुम्हारी हो, और जमाने को बता दो हुजूर के गुलाम किसी के मोहताज नहीं है। जहां पैर रख देते हैं वहीं पे झंडा लहरा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्यों नहीं कर सकते हम ऐसा? वाह वाह, कर सकते हैं कि नहीं? करेंगे इंशाल्लाह। तालीम पे गौर करेंगे। मारेरा शरीफ का एक पैगाम, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। क्या बात, वाह वाह। आधी रोटी खाएंगे, सारे नहीं बोल रहे हैं, लग रहा है बच्चों की कमाई खाने की आदी है कुछ लोग। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे। तालीम पे ज्यादा गौर करें। हमारी कौम कब मजबूत होगी? जब तालीम होगी, हमारे पास तालीम होगी। और मैं बच्चों से भी एक बात आखिर में कह जाऊं, मेरे बच्चों, छोटे छोटे बच्चों, बहुत मोहब्बत से आप सुन रहे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। इस मोहब्बत से बैठे हो, अल्लाह तुम्हारे माँ बाप को सलामत रखे। अच्छी तरबियत है आपकी जो इतनी रात में बैठे हुए। एक बात आखिर में कह दूं मेरे लाल तुमसे भी ना, ये जो रात के 12-12 बजे तक ना फ्री फोर क्या फायर, क्या कर फ्री फायर, जो ये फ्री फायर और जो पबजा चल रहा ना, ये बंद करो मेरे लाल, बंद करो, वरना 40 साल में अंधे भी हो जाओगे, बहरे भी हो जाओगे। और निकाह के बाद ना जब काले सिर वाली घर में आएगी ना, तो फिर रोटी ना खिलाई जाएगी, तो फिर जेबें काटोगे, कटोरे लेके फिरोगे। आने वाले दौर में भीख उसे मिलेगी जो पढ़ा लिखा होगा, प्यालों में अगले वाले दौर में भीख नहीं मिलेगी। अब तो अगर सिग्नल पे खड़े हो जाओ ना, कहो टूटा हुए ना, तो बारकोड निकाल के कह रहा इस पे कर दो। सही है। बेकारी इतने एक्सपर्ट हो गए तो हमें क्या भीख मांगनी आगे चल के? पढ़ाई पे मेहनत करो, पढ़ाई पे, मोबाइल पे नहीं। आज पढ़ लो, बड़ी बड़ी टेक्निकल पावरें कल तुम्हारे कदमों में पड़ी नजर आएंगी। और आज अगर मोबाइल पे वक्त गुजारोगे तो कल नालियां साफ करोगे, नालियां तुम। ये याद रखना, पितरम सुल्तान बूझ से कुछ नहीं होता। आपको अपना मयार बनाना है, खुद में मजबूत होना है। हमें मजार पे आकर के ना, मजार पे आके खाली यही नहीं मांगना बाबा 3 मंजिल बिल्डिंग देते, 4 गाड़ी हो गई 5 करा दे, 3 बट्टे हो गए 8 करा दे, बल्कि यहाँ बैठ के कहना साहिब मजार जैसे रब ने तुझे वली बनाया कि दुआ कर मुझे भी अल्लाह अपना वली बना ले। ये मैं आपको बता दूं, ये बात ज़हन नशीन कर लें, किसी भी महफिल के तमाशे से ना मसलक के आला हजरत को कोई लेना देना है, ना आला हजरत वालों को इनसे कोई लेना देना है। क्या बात है। इतनी तबाही और बर्बादी हुई उर्सों के नाम पे, मेलों के नाम पे, कि कौम की गैरत का जनाजा निकल गया। और हम अभी इसी में पड़े रह के भाई रात मौज आई कि नहीं आई, रात मौज आई कि नहीं आई। कूदते नाअहल लोग हैं और बुराइयां बरेली वाले के दामन में जाके गिरती हैं। मैं आपसे साफ बता दूं, बरेली वाले का मसलक ये है, ना मज़ार को सजदा करना जायज़ है, ना मज़ार का तवाफ़ करना जायज़ है, और ना कि ये ढोल बाजे गाजे इस्लाम में जायज़ है। ये मसलक आला हजरत है। अगर कोई अपनी जहालत की बुनियाद पर, लाइल्मी की बुनियाद पर इस तरह की हरकत करता है तो उसका जिम्मेदार बरेली का अहमद रज़ा नहीं, वही शख्स है जो खुद में इन जहालतों को अंजाम देता है। कोई भी आला हजरत या मसलक आला हजरत को इसका जिम्मेदार न ठहराए। मसलक आला हजरत तो यह है कि इन्हें जाना, इन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गए। ये मसलक आला हजरत है, और इसी की रोशनी में जो चलता है ना, वही मसलक आला हजरत पर है। हाँ, वरना जरूरी नहीं है हर मज़ार वाला आला हजरत को मानता हो, हर पीर हर मुजाबिर आला हजरत को इस दौर में मानता हो। बुरा लग जाता है लोगों को, लेकिन बात कड़वी है, सच्ची कहता हूँ। कई मुजाबिरों ने पूरी कौम का बेड़ा गर्क कर रखा है। और वो नौजवान, ऑपरेटर साहब इसका थोड़ा सा जो ये गूंज है ना, ये कम कर दें, बंद जगह है, बात थोड़ी साफ समझ में आए, गूंज कम करें इसकी थोड़ी सी और आवाज़ बढ़ा दें। मैं बस चंद बातें आपसे कह के मैं अपनी बात ख़त्म कर लूँ। बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा। आपसे मेरी गुजारिश है कि आप जब भी अपना पैसा लगाएं ना, हलाल जगह पे लगाएं, हराम काम में कभी रुपया ना लगाएं। समझ गए इतनी बात? कहाँ लगाएंगे पैसा? बोलें सारे, कहाँ लगाएंगे? और जोर से कहाँ लगाएंगे? हलाल जगह पर। और हलाल जगहें आप अपने उलमा से पूछ लें, अगर कोई चंदा मांगे तो, कि फलां शख्स ने इस काम के लिए चंदा मांगा है, देना है कि नहीं। अगर ये मुफ्तियान इकराम, अल्लामा साहब, ये लोग अगर ये कहते हैं कि ठीक है जायज़ है, तो फिर आंखें बंद करके खर्च करें। और अगर ये रोक दें तो फिर रुक जाओ, इसलिए कि उलमा अपने बाप की बोली नहीं बोलते, जब भी बोलते हैं रसूल पाक की बोली बोलते हैं। मैं जानता हूं जब ये उलमा किसी गलत काम से रोकेंगे तो कुछ पाखंडियों की आवाज उठेगी कि फकीर और मौलवियों में बनी कभी नहीं है। मैं कहता हूं फकीरी आती ही इल्म वालों को है, जिन्हें इल्म नहीं आता उन्हें फकीरी नहीं आती है। और रह गई बात विलायत की, तो वली वही होता है जो आलिम होता है। ये भी सुन लीजिए, कोई नंगा, कोई शरीयत का बागी वली नहीं, वली बोलना पड़ेगा, वली। अगर ये सोच के बैठे हो मौलवी फ्री जन्नत बांट के जाएगा तो जहन से निकाल देना।
मेरा मिजाज है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, वाह। जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। कमेटी वाले भी बड़े सख्त हैं और आज जलसे वाले भी काफी सख्त हैं। अल्लाह करे कि जो खामियां हमारे बीच हैं, खुदा करे इस महफिल के जरिए हमारे बीच से वो खामियां निकल जाएं। आमीन। और कोशिश ये कीजिएगा कि हम इस महफिल से जो बातें काम आने वाली हैं वो अपने दिल पे लिख के लेके जाएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। और मैं थोड़ी सी सख्त गुफ्तगू इसलिए भी करता हूँ, महफिल में अक्सर नौजवान मिलते हैं हजरत, बड़े बूढ़े या तो हैं ही नहीं, आने के लायक नहीं है, तब भी हमारे लिए नसीहत का एक बाब है। नहीं है इसका मतलब ये कि लोग बुढ़ापे को पहुंच नहीं पा रहे हैं, जल्दी कब्रिस्तान चले जाते हैं और उठ के नहीं आ पा रहे हैं, तो इसमें भी एक नसीहत है कि आज ताकत है, शायद कल इतनी भी चलने की ताकत ना हो। हमारे भाई ने बड़ा अच्छा खूबसूरत शेर पढ़ा था जिसका मफहूम था कि जवानी ही की इबादत में मजा आता है। ठीक है ना, आज ताकत है तो बैठे हैं सारे लोग, अल्लाह करे ये बातें दिमाग में उतर जाए। तवज्जो है ना? तो पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल की जगह के, किस जगह पे? सारे बोले किस जगह पे? हलाल की जगह पे। जो रेलिंग के उधर बैठे वो भी उर्स में ही आए हुए हैं। हाँ, जो मस्जिद की हद में बैठे ना वो भी उर्स में आए हुए हैं। ठीक है, फर्क इतना वो अल्लाह का घर है या अल्लाह वाले का दर है। वाह वाह। हाँ, और कमाल की बात यह है कि जहां अल्लाह वाले होते हैं वहां अल्लाह का घर भी होता है। क्या बात है। इस पे बात नहीं करनी है, बस चंद बातें जरूरी मैं कह जाऊं। तवज्जो है ना सारे लोगों की? पैसा कहां खर्च करेंगे? हलाल जगह। आप अपने रुपए की अहमियत समझिए, कितनी मेहनत से हम लोग पैसा कमाते हैं, कितनी मेहनत से। कोई दुबई, कोयत, महाराष्ट्र, मुंबई, पुणे, गुजरात, कहां कहां आप जाइए अपने यूपी के लोग मिलते हैं, नौजवान बच्चे जलसे कराते हैं। मैं तो समझता हूं मुंबई पे यूपी वालों का कब्जा है, पुणे में यूपी वालों का कब्जा है। अक्सर हमारे इलाके के लोग उधर रहते हैं, लेकिन तकलीफ कब होती है? पूरा साल चंदा करते मेहनत की कमाई का, और जब इलाके में आते हैं ना चंदा ये कह के करते हैं कि मौलवी साहब उर्स होना है, और जब उर्स की बारी आती है ना तो वो मेहनत की कमाई इकट्ठी करके लाने वाले लोग जब मुजाबिरों से आके कहते हैं हजरत जी उर्स होना कि नहीं, तो बाबा कहता उर्स तो होना है। पूछते हैं किसे बुलाया जाएगा? बाबा कहता है कि बस उसे बुलाया जाएगा कि जो ढोल भी लेके आएगा, तमाशा भी करके जाएगा। इन तमाशों ने कौम का बेड़ा गर्क करके रख दिया है। मुझे तो हैरत होती है, ये लोग कहते हैं मुझे चढ़ गया चिश्ती रंग रंग, जिनके चेहरों पे दाढ़ियां रखी होती है, जो एक वक्त मस्जिद में नहीं जाया करते हैं, उन पे चिश्ती रंग चढ़ा करता है, जिनके मुंह से शराब की महक आती है, वो कहते हैं चिश्ती रंग चढ़ गया है, और उनके खुद नशे में आकर के लोग कहते हैं कलंदर को बुलाया है। किसका कलंदर है? कोई कहता मैं अली का मलंग हूं, औकात देख अपनी और बात देख अपनी। अली के मलंग ऐसे नहीं होते, रह गई अली की बात। खुदा की कसम अली इतना बुलंद है, इतना बुलंद है, हजार बार बशोयम से मुझको गुलाब उस नाम तू गुफ्तन कमाने पे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। क्या बात है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह वाह। ये कंडीशन है हमारी, बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैं खुल के कहता हूं इस्लाम सबसे ज्यादा हिंदुस्तान में खानकाहों के जरिए फैला है, लेकिन आज इस्लाम को सबसे बड़ा नुकसान कुछ खानकाहों की वजह से पहुंच रहा है। खुदा करे अक्ल सलीम आ जाए इन मुजाबरों को, जो शरीयत की नहीं तबीयत की सांचे में ढालना चाहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं जिन मजारों पे तमाशे होते हैं ना, जाओ उठाओ मजार वाले को, पूछो उससे जाके तेरा मजार कैसे बना? क्या ढोलक लटकाई थी गले में? बाजे बजाए थे गलियों में? अगर रब इजाजत देता इनको ना तो ये मजार से आवाज दे के कहते नादान हमारी रातें सजदों में गुजरती थी, दिन रोजों में गुजरा करते। वाह वाह वाह। क्या कहें। वाह। ये कंडीशन रही है इनकी, पूरी जिंदगी अल्लाह अल्लाह करते गुजर गई, तभी तो अल्लाह ने इनके मजार बनवाए, तब बने इनके मजार जाकर के। आज तो जितना बड़ा चरसिया है उतना ही बड़ा पहुंचा हुआ। नंगा मिल गया कोई, तावीज भी दे जाओ, नंबर भी दे जाओ। नंबर का क्या करेगा? कल सट्टे का नंबर पूछना है। हाँ, ये नंगे, ये सटोरी, ये नशेड़ी सिर्फ सट्टे का नंबर बता सकते हैं। खुदा की बारगाह तक पहुंचने का रास्ता तो अल्लाह वाला ही बता सकते। वाह वाह वाह, क्या बात है। वाह वाह। इन्हीं से पूछा जा सकता है। कौम का बेड़ा गर्क है। माफ कीजिएगा, मसला के आला हज़रत ये नहीं है कि 70 चादरें चढ़ाई जाएं। मसला के आला हज़रत ये कि सिर्फ एक चादर काफी है। कितनी चादरें काफी है? एक। सारे बोलो एक। लेकिन कोई मना ही नहीं करता, इसलिए कि दुकान मद्दी हो जाएगी। हाँ, एक चादर 70 गज की लेकर 18 लोग चल रहे हैं, ये इस्लाम है? अब्बा कहते बेटे दवा ला दे, घर में गाड़ी ना हो तो कह रहा बाइक नहीं है। 2 कदम चल के बाप की दवा नहीं ला सकता, 70 गज की चादर लेकर 10 किलोमीटर से आ रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे जामी आ रहे हैं। ये कंडीशन है हम लोगों की।
चादर लेके 70 गज से फिर तो कैसे आते होगे? हर कदम पे 2 रकात अदा हो रही होगी, वजूद रोजे से होंगे, लब पे दुरूदों के तराने होंगे। लेकिन जब जाके देखो ना इन 70 गज की चादर वालों को, जब चलते पैर में जूते तो नहीं होते हैं, लिबास भी सलामी नहीं, चेहरे भी सलामी नहीं, चलते चलते थक जाते हैं, रास्तों में नशे कर करके चला करते हैं। मुझे पता तो सकी तू 12 किलोमीटर से चादर लेके चला, जोहर सफर में खत्म, असर सफर में खत्म, मगरिब सफर में खत्म, सारी नमाजें ज़ाये करके अगर तुम मजार तक आ रहा है, क्या जरूरत पड़ेगी तेरी चादर की? मैं तो कसम खा के कहता हूँ, चादर कितनी भी कीमती लेकर के आ जाओ, अगर मजार वाला अल्लाह वाला है तो इसकी कब्र को अल्लाह ने जन्नत की क्यारी बना दिया है। और अगर अमाल अच्छे नहीं है तो तेरी 70 नहीं 700 गज की चादर से भी नतीजा कुछ नहीं है। तेरी चादर से इनके रुतबे बुलंद नहीं होंगे, बल्कि तेरे आने से खुदा तेरे रुतबे बुलंद करेगा। लेकिन आने का तरीका ये होना चाहिए, इस अंदाज में आओ कि जब तुम चलो तो देखने वाला देख के कहे अगर मुस्तफा के वफादार ऐसे हैं तो मदीने वाला ताजदार कैसा रहा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे कंबल पोश। वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जी खुल के गुंडागर्दी हो रही है मजारों के नाम पे, कब रोक लगेगी? किस दिन बदलेंगे हम? वो पैगंबर जिस पे पहली आयत की क़रा की नाज़िल हुई, वाह, आज उसकी उम्मत सबसे बड़ी जाहिल है हिंदुस्तान में। ये रोने वाली बात है, यहां आंसू आते हैं। ये कंडीशन है, सबसे पिछड़े हम हैं भाई। अपनों में बैठो के सारे मौलवी दिखाई देंगे। मैं आपको बता दूं, अभी तो हम अपने बीच में बैठे ना, तो हाई स्कूल भी करा ले तो कह रहा जी दुआ करिए मौला हाई स्कूल में, हाई स्कूल कर लिया उनने और फिर कोई काम ही नहीं है, लल्ला को दुकान करा दी, बस हो गई कामयाबी हमारी, बन गए काबिल हम लोग। कंडीशन देख, आंखों के अस्पताल में चले जाओ सारे अंधे लगते हैं, हड्डी के अस्पताल में चले जाओ सारे लंगड़े मिलेंगे, सही बता रहा हूं। कान के अस्पताल चले जाओ सारे बहरे लगते हैं, कमी नहीं है किसी की, न अंधों की, न बहरों की, न कानों की, न लूले न लंगड़े। जैसों में पहुंच जाओ वैसे ही लगते हैं सारे। तो तुम्हें क्या लगता है हम मजबूत है? ओ भाई तुम शीशगढ़ वाले हो, अच्छा खाते पीते हो, अल्लाह अच्छा खिलाए पिलाए। हर जगह की कंडीशन तो ये नहीं है ना। माफ कीजिएगा, हमारी सियासत और हमारी क़यादत, यहां 50 लोग बैठे, एक सिपट्टी आ जाए सारी भाग जाएंगे, कोई बचाने के लिए बात करने रुकेगा नहीं। और जब बहुत बड़ा हमारा नेता होगा ना, वो 10,000 देकर रफा दफा करेगा। ये हमारी सियासत है। 10,000 देकर हजरत रफा दफा कर रहे हैं, कह रहे नेताजी ने करा दिया काम। नेताजी ने नहीं, गांधी जी ने कराया। अगर आप पढ़े लिखे होते आपको अपना हक मालूम होता। भाई मालूम ही नहीं हमारे क्या राइट्स है। क्यों? क्योंकि हम पढ़े ही नहीं है। 70 साल से हमने सिर्फ मजार बनाए, मजार, कुछ और नहीं बनाया। मैं मजारों का मुखालिफ नहीं, मजार भी सबके नहीं बनने चाहिए, मजार अल्लाह वालों के बनने चाहिए, अल्लाह वालों के बनने चाहिए। अब तो जिस गली में चले जाओ वही मजार है। तारीख कुछ भी नहीं कह रहे, बताएं ख्वाब आया था रात, तो यहां हमने आकर देखा तो ईंट उखड़ रही थी, हम समझ गए अल्लाह वालों ने कहा मेरा मजार बनाओ। ये कंडीशन हमारी है। एक तो कह रहे आप पूरे 72 बनाऊंगा अपने खेत में। खुदा बोले जरा, बात जानी चाहिए। खुदा नहीं मानते, खुदा वाला मानते हैं, खुदा नहीं मानते। ये हम बरेलवियों का अकीदा है। और हम ये इजाजत ही नहीं देते कि कोई किसी पीर को सजदा करे, सजदा करे, किसी मजार का तवाफ करे। इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता है। इजाजत इसकी बोले नहीं देता है। तो इसकी आड़ में लोगों ने फायदा उठाया। माफ कीजिएगा, हमारी कंडीशन हर एतबार से पीछे। नौजवान मुंबई पुणे में मेहनत करते, आके कहते हैं बाबा क्या होना है? कहा तुम्हें पता अनीस कव्वाल 1 नंबर पे चल रहा, अब क्या उसे बुला लो, है ना? अब क्या उसे बुला लो, कहां देखा मोबाइल में, अब क्या उसे बुला लो, है तो चलो ठीक है बाबा कर लो। बाबा ने कर लिया। और जब बाबा ने कर लिया ना तो कह रहे बाबा मजा ना आगा। कैसे? बोले जवाब देने वाली भी होनी चाहिए। अबे तुम्हारा घर बीवी के जवाबों से तुम्हारा दिल भरा नहीं है, यहां भी जवाब ही चाहिए तुम्हें। कंडीशन देखो, कह रहा जवाब वाली भी होनी चाहिए, जिससे साहिबे मजार का कोई लेना देना नहीं। उसके सीने पर ढोलक बजवाई हमने, जिससे पूरी जिंदगी ये रोकते रहे, उनके सीने पे हरामकारियां की हमने। फिर कह रहे मजार से फायदा नहीं हो रहा। होगा कहां से बताइए? होगा कहां से फायदा? फायदा खाली कहने से नहीं होगा, फायदा तरीकों को अपनाने से होगा। फिर सजती हैं महफिलें,
शानदार गद्दे लगाए जाते हैं, शानदार साउंड लगाए जाते हैं, 2 कुर्सियां लगाई गई, 2 गद्दे लगाए गए, एक तरफ बेगैरत बैठा है तो दूसरी तरफ कौम की बेगैरत बेटी बैठाई जाती है। उसके बाद चंद बदचले ज़हनी अय्याश तबीयत के मालिक आकर के आगे कुर्सियां डाला करते हैं। फिर जब सवाल जवाब होते हैं और एतराज हुआ करते हैं, शेर व शायरी होती है, एक दूसरे को जलील किया जाता है, फिर कौम के बेटे उठ करके उन अय्याश तबीयत लोगों पर पैसे लुटाया करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब पैसे लुटाए जाते हैं, लोग कहते हैं आज पता चला है मुखिया के बेटे पे कितना पैसा है, आज पता चला ठेकेदार पे कितना पैसा है, आज फला के बेटे ने सीख ऊंची कर दी है, आज उसके बेटे ने बहुत नाम रोशन कर दिया है। खुदा के वास्ते ये कोई इज्जत की बात नहीं है, ये कोई शान शौकत की बात नहीं है। जाओ, पता तो तब चलेगा जब कब्र में पहुंचोगे किसकी सीख खड़ी रह गई है, किसकी सीख गिर गई है। असल सीख का फैसला यहाँ बैठ करके नहीं होगा। मेरा जुब्बा देख करके फैसला ना करना कि मैं कोई जन्नती बंदा हूँ, मेरा मामा देख के ना फैसला करना मैं कोई जन्नती हूँ। जन्नती वो होगा मौत के वक्त जिस पे खुदा मेहरबान होगा, और कब्र में जाके जिस पे मदीने वाला मेहरबान हो जाए। अल्लाह वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, वाह वाह वाह, जिंदाबाद आला हजरत, आला हजरत। तवज्जो है ना सारे लोगों की? वाह वाह वाह। हमारा तो कुछ लगा नहीं ना दीन पे, ये बाबे तो बैठे रह गए ना। अब्बा मर गया, पक्का शराबी था, बैठ गया गद्दी पे, लूट रहा है कौम को। दीन कैसे बचा के पूछ करबला वालों से। हाय हाय हाय, वाह वाह वाह। दीन में कितनी कुर्बानी लगी है, पूछ फातिमा के लालों से। क्या कहने, यूं ही दीन हम तक नहीं आया है, ऐसे ही मजार नहीं बन गए। खुदा की कसम खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक आया है। समझ रहे मेरी बात? खून दिया है अहले बैत ने, तब जाके दीन हम तक पहुंचा है। और कसम खुदा की, मैं रुक के बात अर्ज कर लूं आपसे, माफ कीजिएगा अगर बात कड़वी लग जाए तो। हम ना, मैं सच्ची बात कहता हूं, हम लोग तो वो लोग हैं जो उनकी कुर्बानियों का फल खा रहे हैं। हमारे हिस्से की परेशानी तो करबला वाले उठा गए थे, हमारे हिस्से के दुख तो मदीने वाले ने उठाए गए है। आज ना तेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया, ना मेरा गरिबान दीन के लिए पकड़ा गया। पूछ शाब अबी तालिब की भूख कैसी थी, पूछ वो बच्चों का बिलखना कैसा था, पूछ उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा से वो हुजूर के साथ शाब अबी तालिब के गुजरे हुए लम्हे, वो पूछ नबी की बेटियों से वो शाब अबी तालिब की भूख क्या थी। एक दिन मेरा नबी शाब अबी तालिब में आया है, हजरत खदीजतुल कुबरा ने आगे बढ़ के वेलकम किया था। तो बताओ जाकर के नहीं याश तबीयत मुजावरों को, जिन्होंने कौम और इस्लाम की खैरत लूट के रख दी है, जिनकी बुनियाद पर आला हजरत और मसलक आला हजरत को गाली दी जा रही है। पूछो जरा कान पकड़ के इनसे, तुम्हारे बाप का दीन नहीं है, जैसे मर्जी के मुताबिक तुम चाहोगे ढाल लोगे। अभी आला हजरत के सिपाही जिंदा है, तुम्हारी मर्जी के मुताबिक दीन को चलने नहीं दिया जाएगा। दीन वैसे चलेगा जैसे मुस्तफा ने ला के दिया था, अबू बकर ने गोद में उठा के हम तक पहुंचाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान अबू बकर सिद्दीक, मसलके आला हजरत, उर्से कंबल पोश, वाह 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 वाह। तारीख आप क्या कहना? मैं मुबारकबाद पेश करता हूं जक्की भाई और इनके तमाम भाइयों को, जितने भी अहबाब ने, कमेटी वालों ने महफिल सजाई है और रुत बदल दी है और उसकी रुत। हाँ, पहले होते थे तमाशे, मदीने वाले की बातें हो रही हैं। वाह वाह वाह। हाँ, वो कहा था ना, खुदा अहले सुन्नत को आबाद रखे, मोहम्मद का मीलाद होता रहेगा। वाह वाह। नात खानी मौत भी हमसे छुड़ा सकती नहीं, कब्र में भी मुस्तफा के गीत गाते। क्या कहने, वाह वाह। हाँ, अल्लाह सलामत रखे आप लोगों को, खास करके जो मजार के जितने भी खुद्दाम है, अल्लाह सबकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है, ऐसे ही दीन नहीं आया है, ऐसे ही नहीं आया है। हाँ, वो भाई बाप की जमीन ऐसे ही नहीं बच जाती है। बाप इतनी मेहनत करता है कि उसकी बाप वाली भी बची रहे और अपना भी इतना कमा ले कि जो जरूरतें पूरी हो जाएं, तब जाके दादा की पोते को मिलती है। क्या बात है, वाह। हाँ, अगर सारे ऊपर बेच के चले आए तो नीचे वालों को कुछ नहीं मिलता, कुछ नहीं मिलने वाला। ऊपर वाले बचाते तब नीचे वालों को मिलता है। वो बताया गया 7 पुश्तों में एक बेटा ऐसा होता है जो सारी इकट्ठी की हुई में आग लगाता है। ये अलग रविश की एक बात हो जाएगी, बस मैं आपको बताना चाहता हूँ। समझे दीन की कुर्बानियां, समझे। कोई गरिबान हमारा नहीं पकड़ा गया है ना। अभी नामूस रिसालत की बात थी, बड़े बड़े लिहाफों में मुंह दे के पड़ गए थे, माहौल नहीं है, हालात नहीं है, नहीं बोला जाएगा। हुजूर की इज्जत की बात हो ना, फिर किसी माई के लाल से डरा नहीं जाएगा, इसलिए कि जिंदगियां हुजूर के नाम पे कुर्बान करने के लिए तैयार है। हुजूर की इज्जत से बड़ी कोई चीज हमारी नहीं। उसमें भी लोग मसला ढूंढ रहे थे, हालात देख रहे थे। क्या यार हालत, हम बच्चों के मसले में समझौता कर सकते, दुकान मकान के मसले में समझौता कर सकते, मुस्तफा की अजमत पे कोई समझौता नहीं। क्या बात है, वाह। बस एक ही उसूल है, अगर सुकून चाहते हो तो मेरे नबी की अजमत से छेड़छाड़ ना होनी चाहिए। बस ये एक बात याद रखी जाए। उसमें भी लोग मुंह दबा के पड़ गए थे, लिहाफों में मुंह दबा के। ए बेटे बैठ जा यार, मालूम है जगह तंग है यार, बैठ जा, बार बार उठ के ना जाओ। तवज्जो है ना सारे लोगों को? हमारा कुछ नहीं लगा दीन, कुछ नहीं। उनसे पूछो जिनका लगा। हुजूर आए शाब अबी तालिब में, तवज्जो है ना सारे लोगों की? मैं बताने लगा हूँ। हुजूर जब तशरीफ लाए ना,
तो सबसे आगे खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, ये हुजूर की वो प्यारी ज़ौजाएं जिन्होंने 25 साल मेरे नबी के साथ गुजारे। अल्लाह अकबर। कितने? 25 साल। और जब तक ये बाहयात रही मेरे नबी ने कोई दूसरा निकाह नहीं किया जी। इस मोहब्बत के साथ हुजूर के साथ जिंदगी गुजार गई। खुदा की कसम ऐसी खातून को ला के दिखा दो 25 साल शोहर के साथ गुजारे हो और शोहर को कभी दरवाजे पे आवाज देने की जरूरत ना पड़ी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तन्हा क्या कहने। सैयदा खदीजतुल कुबरा है वाह 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 वाह। कि हुजूर 25 साल आपके साथ, आप हुजूर के साथ रहे, लेकिन कभी दरवाजे पे आवाज की जरूरत नहीं पड़ी। क्या कहने। आज कह रहा तावीज दे दो, बीवी फर्मा बरदार नहीं है। हाँ ऐसे बाबे बैठे ठेका लिए हुए, कह रहा 3 तावीज दूंगा, 18 दिन घोल के पिलाना, फर्मा बरदार हो जाएगी। बाबा की खुद 6 महीने से नाराज बैठी है। ये कंडीशन है उनकी, अपनी महके से नहीं आ रही है और हमारियों को तावीज दे रहे हैं। सबसे बड़ा तावीज किरदार मुस्तफा है। वाह वाह वाह। जिनके घरों में झगड़े होते हैं ना, हज़रत खदीजतुल कुबरा और हुजूर की जिंदगी पढ़ लें, खुदा की कसम झगड़े खत्म हो जाएंगे, घर में बरकतें नजर आने लग जाएंगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है। कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। हाँ, हाँ। बात बढ़ती चली जा रही है। अल्लामा अफजाल साहब क़िबला तशरीफ फरमाए, मुफ्तियान इकराम बैठे हुए हैं। हाँ भाई, बस आपसे थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, ये बातें थोड़ी दिल पे लिख लीजिएगा कि अल्लाह करे हम बदल जाएं, बिल्कुल बदल जाएं। बड़ी मेहनत लगी है दीन के लिए। हज़रत खदीजतुल कुबरा 25 साल हुजूर के साथ रही और कभी आका ने ना दरवाज़ा बजाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हुजूर पहुँचते थे, दरवाज़ा खुल जाया करता था। एक दिन मेरे हुजूर ने कहा, खदीजा 25 साल हो गए, पता कभी आवाज़ नहीं देनी पड़ी, तुझे कैसे पता चलता है मैं आ गया हूँ? वो कहती हैं, हुजूर जब आप घर से जाते हैं तो घर से जाते हैं, खदीजा के दिल से नहीं जाया करते। हाय 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 हाय। वाह वाह वाह। हर वक्त मेरे दिल में रहते। सुभान अल्लाह ये सुभान। कहती थी, हुजूर आप हर वक्त मेरे दिल में रहते। और कहती हैं, सरकार आपकी खुशबू मेरे दिमाग में ऐसी बस गई है कि आप दरवाजे पे नहीं, गली की पहली वाली चौक में होते ना, आपके आने से पहले खुशबू दरवाजे पे पहले आ जाए। हाय हाय। वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ये जिंदगी उनकी। क्या कहने। 25 साल हुजूर के साथ गुजरे। और जब आए ना शादी अबी तालिब के दिन, हुजूर एक दिन आए और आए ना अंदर, खदीजतुल कुबरा आगे आ गई। हुजूर फरमाते हैं, बेटी नजर नहीं आ रही, बेटी नजर नहीं आ रही। और खुद मुर्गे खा के पेट से पत्थर बांधने की तलकीन करने वालों, जरा तुम भी कान खोल के सुन लो। कहा ना बेटी नहीं आई। खदीजतुल कुबरा आंख में आंसू भर लाई। हुजूर बेटियां पीछे खड़ी हैं, सामने क्यों नहीं? कहा हुजूर बेटी बेटी है ना, उन्हें पता है बाप कितने दुख में है, उनकी भूख से ये हालत है कि उनका चेहरा उतर के आ गए। हुजूर बेटियां आपके सामने उतरे चेहरे के साथ इसलिए नहीं आना चाहती कहीं हमारे बाप की तकलीफ बढ़ ना जाए, अल्लाह अल्लाह। बढ़ ना जाए। फरमाया लाओ मेरी फातिमा किधर है? खदीजतुल कुबरा हटी, सामने खातून जन्नत, बेटी खैर है? रो के कहती है, अब्बा आज भूख बहुत बढ़ गई है, अल्लाह। अब बर्दाश्त नहीं होती। हुजूर ने झोली नहीं फैलाई, हुजूर ने मुसल्ला बिछा के मन्ना सलवा नहीं मांगा था। मेरे नबी ने बेटी का हाथ पकड़ा। शाबी अबी तालिब के चक्कर लगा रखे हैं कि कहीं पे पत्ते गिरे पड़े मिल जाएं। आज भूख का आलम यह है कि जो हुजूर के साथ उस पहाड़ी की गांव के अंदर थे, उस मैदान में जितने लोग थे, सारे लोग पत्ते इकट्ठा कर चुके हैं। आज नबी की बेटी के हिस्से में गिरे पत्ते तक नहीं आ रहे हैं। आके करीम ने एक दरख्त पे देखा, सूखे पत्ते लगे हुए हैं। सरकार ने पकड़ के दरख्त को हिलाया, चंद पत्ते टूट करके गिरे हैं। अजीब मंजर था, अर्श इलाही के फरिश्ते चीख मार गए थे, मालिक ये क्या मंजर है? पहले नबियों की उम्मत ने अगर भूख की शिकायत की है, तूने जन्नती खाना उतारा था, ये तो तेरे महबूब की बेटी है, खातून जन्नत फातिमा है, मालिक की इजाजत है हम जन्नत का दस्तरखान लेके चले जाएं। रब ने फरमाया, फरिश्तों ठहर जाओ, ये मेरा और मेरे महबूब का मसला है, तुम्हें बोलने की इजाजत नहीं है। मालिक महबूबों के साथ ऐसा कब किया जाता है? पैरों के लिए मन्नो सलवा, आज के महबूब के लिए मेरे मालिक पत्ते भी नहीं है। रब फरमाता, देखो तो सही मेरा महबूब क्या चाहता है। आका ने पत्ते गिराए, बेटी से कहा झोली फैला, खातून जन्नत ने दामन खोला, आका ने पत्ते उठाए, गोद में डाले। आका कहते, फातिमा इन्हें खा के गुजारा कर लो, वादा करता हूँ यहाँ फाका उठा लो, आखिरत में जन्नत की सरदारी का ताज अपने हाथों से। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मसलके आला हजरत। वाह 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 वाह। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। वाह वाह, क्या बात मुफ्ती साहब, वाह 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 वाह। अल्लाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब, वाह। और मैं बता दूं, कोई इस वाकये को उठा के ये न कहते कि नबी कितने मजबूर थे। मालिक कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, हाय हाय हाय। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। वाह 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 वाह। ये भी कान खोल के सुन लीजिए, अगर कोई दलील करबला को बनाता है कि पानी बंद था खुला क्यों नहीं, तो फिर अजमेर आके देख ले, हाय हाय। वाह अजमेर वाह आके देख ले। वाह वाह वाह। अजमेर में हुसैन नहीं, हुसैन का बेटा है। हाय हाय हाय, क्या बात है। हाँ, वहां नहरे फुरात, यहाँ आना सागर। क्या कहने। कहते हो मजबूर थे, सकीना को पानी न पिला सके। मैं कहता हूँ बेटे की शान देख, प्याला दे के कहा था कि करीब मत जाना, खाली दिखा के कह देना उन्होंने बुलाया है। वाह 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 वाह। दूर
दूर से दिखाया था तो तालाब उठ के आ गया था। क्या कहने, कसम खुदा की अगर असगर एड़ियां रगड़ देते ना तो नहरे फुरात की औकात के आगे करबला में जमजम निकल आता। क्या कहने, वाह 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 वाह, निकल आता। वाह वाह वाह। बात करते हैं लोग तो इस वाक्य को उठा के कोई ये ना कहे जी अपनी बेटी को पत्ते खिलाए, वो सब तालीम उम्मत के लिए था। और महबूब फरमाते हैं, आका करीम ने फरमाया कि जब अल्लाह ने किसी को आजमाया ना तो आजमाइश के हिसाब से उसको रुतबे दिए गए और फरमाया मैं सबसे बड़ी मुसीबतों से आजमाया गया हूं, इसलिए अल्लाह ने मेरा सबसे आला मकाम रखा है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उसूल है कुछ तरक्की के भी, कामयाबी के भी अपने अपने उसूल होते हैं। क्या कहना? हाँ, ये सैयदजादे लोग बैठे हुए और फिर देखेंगे सैयदजादा एक और आएगा, चेहरा देखेंगे आप तेरी नस्ल पाक में है। वाह 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 वाह। अरे शुक्र है हम बरेली वाले यार, वाह शुक्र है हम बरेली वाले। आला हजरत ने हमें जहन्नम में गिरने से बचा लिया है। हमारे एक हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन है, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन है। वाह वाह। और ये नजरिया इमाम अहमद रजा ने दिया, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। क्या कहने, वाह वाह वाह, है ना। शुक्र है अल्लाह ने हमें इमाम अहमद रजा अता किए। मुझे नहीं मालूम है किसको बात छुली लग रही हो, किसको काट रही हो, किसका पित्ते पानी हो रहे हो, फर्क नहीं पड़ता है। हम तो खुल के कहते कागज का ये लिबास बदन से उतार दो, पानी बरस पड़ा तो कहां मुंह छुपाओगे, है ना भाई। समझे जरा इन चीजों को उठा के, जी उनके पास कुछ नहीं था, उन्हें नहीं पता था, उन वो बेटी की मदद नहीं कर पाए। सुन तुझे बताऊं, सुने हुजूर के बेटे, हुजूर की बात नहीं बेटों की बात मैं करूं। इमाम हसन रज़ी अल्लाह ताला, सुभान अल्लाह सुभान। इमाम हसन, शुक्र है हम खाली हुसैन का नारा नहीं लगाते, हम हसन का भी नारा लगाते हैं, हम हुसैन का भी नारा लगाते हैं। सुभान अल्लाह सुभान, वाह वाह वाह, क्योंकि दोनों ही मुस्तफा के जिगर के टुकड़े हैं। क्या कहने, वाह वाह। दोनों ही, हुजूर ने दोनों को चूमा, दोनों को सूंगा, हुजूर ने दोनों को गोद में उठाया, दोनों को कंधे पे बिठाया। हाँ, हुजूर दोनों से प्यार करते थे, तो फिर हम एक की बात क्यों करें? हमें तो दोनों ही प्यारे, क्योंकि दोनों हुजूर को प्यारे। तवज्जो है सारे लोगों, थके तो नहीं है ना? है, बैठने में दिक्कत हो रही है, बातें ना करो भाई। किसी के घुटना लग जाए ना तो भले महफिल में जगह हो ना हो, दिल में जगह रहनी चाहिए। घुटना लग जाए तो माफ कर दो, को नहीं लग जाए तो माफ कर दो। और चली क्यों रहे हो भाई ऐसे, जब लग रही है एक दूसरे के तो सिमट के बैठ जाओ, सिमट के बैठ जाओ। वो कौन सी जगह है जहां आला हज़रत सरकार मज़ार शरीफ पे गए थे? हमारा शरीफ की तरफ ही है, कालपी शरीफ, बिलग्राम शरीफ, कौन सी है? नहीं नहीं, एक जगह और थी ना, वो बड़ी बारगाह, मुझे जहन में नाम नहीं आ रहा है। आला हज़रत जब गए ना तो यूं गए ऐसे करके, ऐसे। किसी ने पूछा हज़रत आप इस मज़ार में ऐसे क्यों गए? कहने लगे उस मज़ार में रब के इतने फरिश्ते मौजूद थे कि अंदर जाने की जगह मुश्किल से मिल रही है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। जगह तंग होती तो यूं चला करो, यूं सिमट जाया करो, सिमट जाया करो। तो ये भी हमने अपने बुजुर्गों से सीखा है, बुजुर्गों से सीखा। शुक्र रब ने हमें आला हज़रत वाला बनाया। सुभान अल्लाह सुभान। वो कहते कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, वाह, जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। पीछे वालों का अगर किराया ना लगता हो तो पीछे वाले भी बोल सकते, और सारे ही सुननी है तो बोलिएगा मुझे किसी सुले कुल्ली की आवाज नहीं चाहिए। मैं हज़रत मना नहीं करता हूं किसी भी मसलक का बंदा आके बैठ जाए, मैं भगाता नहीं हूं, क्योंकि भगाए वो जिसके पास कच्चा माल हो। वाह वाह वाह, अपने पास चोरी का माल नहीं, आला हजरत की तिजोरी का माल है। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हम तो कहते बैठ और सुन, हमारा विजदान कहता महफिल खत्म होते होते कह के उठेगा मैं मुजरिम हूं, आका मुझे साथ ले, हाय हाय, के रास्ते में है जा बजा थाने वाले। वाह वाह, है ना। तो जो भी है भले ना बोले जब तक अकीदा पक्का ना हो जाए, जिनका पक्का वही बोले। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। जियो सलामत रहो, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। नबी। इमाम हुसैन गुली से गुजर के जा रहे, बचपन का जमाना, हुस्न तो इनके दर की खैरात है। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, क्या कहने, और सखावत इनकी बांधी है। वाह 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 वाह, हाथ जिस्म तो उठा गनी कर दिया। हाय हाय, सखावत सैयदों की पहचान है सबसे बड़ी। वाह वाह वाह। अगर कोई बड़े से बड़ा शजरा भी लेके बैठा है ना और सखावत नहीं है तो डाउट हो जाता है हमें, और अगर कोई शजरा नहीं हो और सखावत हो तो समझ जाते हैं ये शान तो हुजूर के खून में नजर आया करती है ना। तो कोई लोग कई बार कह देते हैं जी ये ऐसा वैसा। सुने, हसनैन करीमैन जा रहे हैं, रास्ते में हातिम ताई का पोता वो भी गुजर के जा रहे हैं। उसने देखा ना ये हसीन बच्चा कौन है, किसी से रोक के पूछा यार ये किसी बादशाह का बेटा है, लगता तो ऐसा है कि महल में परवरिश पाई है, इतना हसीन। तो किसी ने कहा ये शाहजादा तो नहीं, ये अली का बेटा है, हुजूर का नवासा है। उसने जब इतना सुना ना कि कौन का जिनकी रिसालत के डंके पूरी दुनिया में बज रहे, उसको भी चढ़ गई
क्योंकि वो ठहरा हातिम ताई का पोता और इधर बैठा मुस्तफा का नवासा। क्या बात है, वाह वाह। कंधे पे हाथ रख के कहने लगा, बच्चे तुम्हारे दादा नाना अफजल हैं या मेरे दादा के तज़किरे ज़्यादा हैं? तो मुस्कुरा के कहने लगे, तेरे दादा के चर्चे जमीन पर हैं, मेरे नाना के चर्चे अर्शों पे होते हैं। तेरे दादा के चर्चे जमीन पे होंगे, मेरे नाना के चर्चे आसमानों तक हैं। उसे पता था कि ये कनाशियार लोग हैं, ये दुनियादार नहीं दीनदार लोग हैं, हवेलियां छोटी हैं, कच्चे मकानों में रहने वाले, रोजों में वक्त गुजारने वाले फाकाकश लोग। उसने बढ़ के एक सवाल और कर दिया। उसने कहा, बताओ तुम्हारे नाना की शान बड़ी कि मेरे दादा की शान बड़ी? क्या बात है, वाह वाह। मुस्कुरा के कहने लगे, शान तो मेरे ही नाना की बड़ी है। वाह वाह वाह। तो उसने कहा, तुम अपने नाना का कोई कारनामा बताओ। तो फरमाने लगे, मेरे नाना के सारे कारनामे बड़े हैं, तू अपने दादा का कोई कारनामा बता। वाह। तो उसने कहा, मेरे दादा की सखावत पूरी दुनिया में मशहूर है। क्या कहने? फरमाने लगे, क्या सखावत तेरे दादा की? क्या तुम्हें पता है, मेरे दादा के महल के 7 दरवाजे थे। कितने? सुन पा रहे? तो बोले कितने? 7 दरवाजे। कहने लगे फिर? कहने लगे, सखावत का आलम यह था कि एक फकीर आता, पहले दरवाजे से भीख लेता, वहां से दे दिया जाता, उसी महल के दूसरे दरवाजे पे चला जाता, कहते फिर वहां से भी भीख मिल जाती, फिर दूसरे से निकल के तीसरे पे जाता, कब फिर वहां से भी भीख मिल जाती, कब फिर तीसरे से चौथे पे जाता, कब वहां पे भी भीख मिलती, कब चौथे से 5वें पे जाता, कब वहां से भी भीख मिलती, फिर 5 से छठा, छठा से 7। कहता है एक फकीर 7 दरवाजे पे जाता। क्या बात है, वाह। और 7 दरवाजों से भीख दी जाती थी। हाँ। यह नहीं कहा जाता था तुझे पहले दरवाजे से मिल गई है। इतना सखी था मेरा दादा। क्या बात है कि हर दरवाजे से एक बंदे को भीख दी जाती थी। अब बताओ तुम्हारे नाना के महल के कितने दरवाजे हैं? क्या इतनी भीख दी जाती है? आप मुस्कुरा के कहते हैं, बड़ा कमजोर था तेरा दादा, बड़ी थोड़ी भीख देता था वो। का क्या कहना चाहते हो? का सुन, तेरे दादा के 7 दरवाजे थे, पहले दरवाजे पे साहिल ने हाथ फैलाया, जब भीख दी, जरूरत पूरी नहीं हुई थी, तभी दूसरे दरवाजे पे गया है, वहां से भी भीख मिली, जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर तीसरे पे पहुंचा गए, तीसरे से भीख मिली, वहां से भी जरूरत पूरी नहीं हुई, फिर चौथे पे गया है, का 7 दरवाजों पे घूम जाता था। और तेरा दादा इतना नहीं देता था कि जरूरत पूरी हो जाती। और सुन, मेरे नाना के दरबार का एक दरवाजा है, एक दरवाजे से इतनी भीख दे दी जाती है, जिसे एक बार दे दिया जाता है, उसे जमाने में कभी हाथ फैलाने की जरूरत नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से कंबल पोश, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान, वाह वाह वाह। तो कभी ये मत कहना जी उनके पास क्या। सुन, सीधी सी बात है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। हाँ भाई, अल्लाह का शुक्र है उसने हमें सुन्नी बरेलवी बनाया, लेकिन कोशिश ये करें इन बवालों से निकलेंगे इंशाल्लाह। तो दीन में नहीं लगा ना इन लोगों का, दीन में नहीं लगा, दीन में लगा है हुजूर के घर वालों का, हुजूर के घर वालों का। वाह वाह वाह। भाई किसी का एक जवान बेटा चला जाए ना, तो पूरा खानदान कमर पकड़ के चलता है उसकी, कि भाई बाप को यहाँ बैठाओ, चाचा को यहाँ बैठाओ, जो गया जवान बेटा मरा है। हाँ, खुदा की कसम सलाम करो हुसैन के जज्बे को। 71 लाशें खुद उठा के लाए हैं और आज कोई कंधा पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी जरूरत तो ला के दिखाओ कोई, 71 लाशें उठाने वाला, कोई कंधे पे हाथ रखने वाला नहीं। किसी माँ का एक लाल चला जाता है, पूरा परिवार आकर के उसको तसल्लियां देता है। मान ले कि औरतें कहती 12 बजे तक बैठो, आज माँ को नींद नहीं आएगी, उसका लाल चला गया है। आज खानदान वाले बैठे हुए हैं 12-12, 1-1 बजे तक, जिसका बेटा चला जाता है उस माँ को तसल्ली दी जाती है। खुदा की कसम, ला तो ऐसी कुर्बानी सैयदा ज़ैनब की कुर्बानी देख, आज पूरा खानदान करबला में शहीद हुआ है। सिर्फ भतीजे नहीं बल्कि 2 लालों की कुर्बानियां सामने है, बेटे शहीदों के सामने पड़े हैं। लेकिन जरूरत और हिम्मत का आलम यह था, सैयदा ज़ैनब कहती थी, और तो खबरदार आगो पुका न करना, जल्दी करो, तयम्मुम करो, मुसल्ला पे आ जाओ, कहीं ऐसा ना हो बेटों के गम में असर की नमाज़ें कज़ा हो। अल्लाह 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 अल्लाह, का सब्र है। क्या कहने, ऐसे दीन बचाए, गुंडों ने दीन नहीं बचाया, अल्लाह वालों ने दीन बचाया है। याद रखिएगा, अल्लाह वालों ने। और सैयदा कायनात की सैयदा बेटी, सुने जरा, सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप जिंदगी पढ़ के देखें इनकी, तो पता लगता है ये कैसे लोग हैं, ये कैसे लोग हैं। खुदा की कसम, घर जलते रहे लेकिन इन्होंने हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा, खानदान लुटा दिया, हुजूर का दीन नहीं छोड़ा। और मैं तो खुल के कहता हूँ, बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बार इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। हाँ? बड़ी कुर्बानियां हैं अहले बैत की, हमारा कुछ नहीं लगा ना।
हमारा कुछ नहीं लगा, हम तो कव्वाल को बुलाएंगे, तमाशे करेंगे और फिर यूं पैसे लुटाए जाएंगे। जो ज्यादा पैसे लुटा लेगा उसे जन्नत की डिग्री दे दी जाएगी। इतनी सस्ती जन्नत है कि यहाँ बैठा हुआ लुच्चा फ्री में जन्नत बांट दे। जन्नत इतनी सस्ती होती तो बिलाल कभी कोड़े ना खाते। अल्लाह अल्लाह, सीधी सी बात है, जन्नत मुश्किल है, जन्नत मुश्किल है। वो जाकर के हजरत सुहैब रूमी से हाँ क्या क्या ना गया, क्या क्या कुर्बानियां न दी गई दीन के लिए। खुदा आपसे गुजारिश है, तमाशे बंद होने चाहिए जितने भी मज़ारों पे हो रहे, और अगर कोई करे तो तुम शामिल मत होना। शामिल तो नहीं हो गए, वादा करें नहीं होंगे इंशाअल्लाह, वादा करें नहीं होंगे ना शामिल। ये बोल कौन कौन नहीं रहा, देखो तो किसे किसे चरस की पड़ी है। शामिल हो गए इन तमाशों में, बोलो नहीं हो गए ना शामिल, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये गुंडागर्दी गुंडों के लिए छोड़ दो। हाँ, हमें वो महफिलें चाहिए जिसमें जाएं, लोगों के पास बैठें, इन दीन वालों को देखें, इनकी बातें सुने, कभी खुदा याद आए, कभी मदीने वाला मुस्तफा याद आए। वाह वाह, यही कोशिश कीजिएगा। बस मैं आखिरी बातें कह के गुजर रहा हूँ, आपसे अर्ज करता हूँ, जो बात मैंने कही थी मैं उसको फिर कंटिन्यू करके बात फाइनल कर लूँ। फरमाया गया ईमान वालों अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। तमाशा क्या बना, पैसे लुटाए गए, पैसे लुटाए गए। हाँ भाई, बिगड़े जो हम है ना, हम बिगड़े इसीलिए। मुझे कोई 500 का नोट दे जाए, मैं कहूँगा जिसे जन्नती देखना हो इसे देख लो, इसने देसी मुर्गा खिलाया था ये जन्नती है, इसने मटन खिलाया था ये जन्नती है। मतलब से जन्नत बट रही है, मतलब से। जन्नत ऐसे नहीं, जन्नत रत जगहों में मिलती है, जन्नत सस्तों से मिलती है, जन्नत आंसुओं से मिलती है, मेहनत करके मिलती है, जन्नत खुदा को राजी करके मिलती है। हाँ, कौन सा वाला, औरंगजेब आलमगीर का? बात बहुत लंबी हो जाएगी भैया, 1 घंटा हो चुका। नहीं 1 घंटा हो चुका है। क्या कहते हैं, शोर न करें, 2 घंटे नहीं भाई, मैं मशीन नहीं हूँ, इंसान हूँ, मुझे रोज बोलना रहता है। और आप जैसे मोहब्बत करने वाले ही लोग अल्लाह करे रोज मिल जाया करें तो मौलवी 8 दिन में काम हो जाएगा। हजरत, मैं अपने इलाके में बहुत कम वक्त दे पाता हूँ, मैं कम नसीब आदमी हूँ, ज़्यादातर बाहर मेरा रहना होता है। लेकिन जब से इलाके में आया हूँ, कसम से छठी का दूध याद दिला दिया इलाके वालों ने। कोई जलसा ऐसा नहीं जिसमें 1.5 घंटे से कम मेहनत करा रहे हो। 1.5 घंटा, पौने 2 घंटे रोज़ बोलते हैं, जबकि डॉक्टर ने मुझे सिर्फ 40 मिनट दिए और वो भी कहा स्लो मोशन में बात करनी है। जब से मुझे थोड़ी शिकायत हुई थी, ये तमाम तर उलमा जानते हैं इस बात को। जो हाँ, तो भाई मैं फिर फरमाइश की जा रही है, कर दिया जाए, ज़रा कह दें या रसूल अल्लाह। जो लोग खड़े हैं अल्लाह इन्हें सलामत रखे। मैं इनसे नहीं कहूँगा बैठ जाओ, बल्कि इनसे इतना कहूँगा घर जाना ना, माँ के कदम चूमना और बाप के हाथ चूमना, कहना सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी थी, आपकी परवरिश का कमाल था, मैंने खड़े होकर हुजूर का जलसा सुना है। अच्छे लोग हैं ना, खड़े लोग हैं, अच्छे लोग हैं। तो समझे जरा, दीन हम तक जो पहुंचा है ये वलियों के दम से पहुंचा है, गुंडों के दम से नहीं। गुंडों ने दीन की सूरत बिगाड़ने की कोशिश की है, असल तस्वीर दीन की क्या है ये वलियों ने बताई। क्या बात है, वाह। किसने बताई है? वलियों ने। किसने? स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? हाथ उठा के बता दे मुझे, जल्दी जल्दी हाथ उठा दे। स्कूल में कितने बच्चे पढ़ते हैं? जियो सलामत रहो। इतने ही बच्चे हैं तुम्हारे शीशगढ़ में? स्कूल कॉलेजेस जितने लोग भी मतलब असली तालीम से ताल्लुक रखते हैं, पढ़ते पढ़ाते हैं, हाथ उठा के बताते जरा। जी सलामत रहे। अल्लाह जिन्होंने हाथ उठाए उनको जिंदगी में बुलंद मंजिलें अता फरमा दे। आमीन। हुजूर कमपुल पोश रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का सदका अल्लाह साहिब मज़ार के सदक़े में किसी को IAS बना, किसी को IPS बना, किसी को MBBS बना, मौला बड़ी बड़ी डिग्रियां अता कर, ताकि जब बड़ी कुर्सी पे बैठे और हुजूर के दीन के मुताबिक फिर ये हक फैसले करें, लोग देख के कहें अगर गुलाम के फैसले ऐसे हैं तो मदीने वाले इमाम के फैसले कैसे हो। सुभान अल्लाह, सुभान। खुदा सलामत रखे। आओ मेरे लाला साहब भाई, आ रहे भाई। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलक आला हजरत शायर हिंदुस्तान सैफ रजा कानपुरी साहब। अल्लाह, बहुत अच्छा, वाह वाह। यार देखो जगह नहीं, क्यों धक्का दे रहे हो, वो गिर जाएंगे उनके ऊपर भाई। यार आगे जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। अभी सारे नहीं बोले, अभी नहीं बोले, जोर से बोले या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। या अल्लाह जिसने सबसे जोर से तेरे महबूब को पुकारा हो, आज की रात के सदक़े उसे हुजूर के मदीने की हाज़िरी नसीब फरमा दे। हाँ जी, खुदा सलामत रखे। ये बच्चा इंशाल्लाह जरूर जाएगा, इसकी आवाज़ सबसे तेज थी। अब मैं इसके बाद अगली दुआई नहीं दे रहा हूँ, मैं यही रोक दे रहा हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना, आज के बच्चे हैं, ये कल का मुस्तकबिल है हमारा, कल का फ्यूचर है। हम बच्चों पे काम करें, ये जहन में बात रख के हम बच्चों पे काम करें। जो दरख्त बूढ़े हो जाते हैं वो फिर कटने या जलने के काम आते हैं, जो छोटे दरख्त होते हैं
उनसे फल भी उतरा करते हैं और वो साए का भी काम देते हैं। इसलिए छोटे बच्चों का खास ख्याल रखें, इनकी तरबियत और परवरिश अच्छे से की जाए, इनकी सेहत का भी ख्याल रखा जाए और इनकी तालीम का भी ख्याल रखा जाए। जितने ये मजबूत होंगे इंशाअल्लाह आने वाले कल में हमारा इस्लाम मजबूत होगा। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो मैं अर्ज कर रहा था कि दीन वलियों से हम तक पहुंचा है, गुंडों से नहीं, चरसियों से नहीं, भांग पीने वालों से नहीं। जुएं हो गई बालों में और कलंदर बना घूम रहा, जुएं, न नहाने का न धोने का, कतई मैल हुआ। बताओ इन्हें देख के लोग क्या कहते होंगे, इस्लाम में ऐसे पीरों में? पीर हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रजा खान गली से गुजर के जा रहे हैं, चेहरे पे कपड़ा पड़ा था, हवा के झोंके से उठ गया। एक गैर मुस्लिम की नजर पड़ गई, उसने कहा जी ये कौन है? कहा ये बरेली के हामिद रजा है। कदम पकड़ के कहने लगा अब कलमा पढ़ा दो। कहा क्यों? कहा अगर बरेली का हामिद इतना हसीन है तो मदीने का मोहम्मद कितना हसीन है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कतई नहाता ही नहीं, वाह वाह वाह, कपड़े ही नहीं धोता, मछांदे आ गई। जबकि हदीस है सफाई ईमान का हिस्सा है, भाई ईमान का हिस्सा है ये। सफाई सुथराई होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए कि नहीं? तो मैले मैलों से बचोगे, घिनौनों से बचोगे, जुए मास्टरों से बचोगे। पीर ऐसा तलाश करो जिसकी बगल में बैठो तो खुशबू मदीने की आने लग जाए। सीधी बात है भाई, सच्ची बात रखो। मौलवी सांस लेना चाह रहा है, सांस इसलिए लेगा जब आप सुभान अल्लाह कहोगे उस बीच में हम हाथ मार देंगे। नारे रिसालत। माँ के सामने नीची आवाज में बात करना, करेंगे इंशाअल्लाह। अकड़ के तो नहीं बोलेंगे माँ के सामने, सारे वादा करें इंशाअल्लाह जोर से। आज ना 4 पैसे जेब में आए, बाजुओं में ताकत आई तो सारी पावर माँ बाप को हम दिखाते नहीं। तुम नहीं जानते, घर में प्रधान, नेता, मंत्री, मुफ्ती साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब बन के जाने में वो मजा नहीं आता जो माँ के सामने गुड्डू और पप्पू बन के जाने में मजा आया करता है। आज भी ना चैलेंज है मेरा, थक जाओ ना, ज्यादा ही थक जाओ तो 5 स्टार होटल नहीं, नींद की गोली नहीं, एसी कमरा नहीं, गर्मी हो, कोई भी मौसम हो, माँ के पैरों में बैठना और कहना माँ जरा सर पे हाथ रख। खुदा की कसम उसकी उंगलियां नहीं, खुदा की रहमत का बादल बन के हाथ आया करता है। फिर देखो अल्लाह कितना सुकून देता है। जहां सुकून मिलना था वहां लिया ही नहीं हमने, और जहां मांगने से भी नहीं मिलता वहां पड़ा मुंह उल्टा करके। गलत नहीं कह रहा हूं, ये कड़वी सच्चाई। औंधे मुंह पड़ा, सुकून दो। चैलेंज है, सुकून चाहिए मां के कदमों में बैठ। अल्लाह तुझे मां के तलवों के साये में सुकून अता फरमाएगा। मां मां होती है, कदर करें मां की, इज्जत करें मां की। अल्लाह अकबर। मां थी ना वो वैसे करनी की अम्मी, वो वैसे करनी की अम्मी। रोए, घर में आए, अम्मी मैं आ गया हूं। मां ने कहा बेटे अब बताओ तुम जिसे देखने गए थे वो तुम्हारा यार कैसा है? एक शेर कहते ना, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। कोई हुजूर का शहर देख के आए ना, हम उससे हुजूर के शहर के बारे में पूछते, आने वालों ये तो बताओ शहर मदीना कैसा है। बताओ तो सही, जो शहर देख के आए उससे शहर पूछा जाता है, जो हुजूर को देखने गया होगा मां ने कितनी बेकरारी से पूछा होगा। मां ने क्या कहा, शहजादे बताओ ना तुम जिसके लिए तड़पते रहे उसका चेहरा कैसा था, तुम जिसके लिए रोते रहे उसकी जुल्फें कैसी थी। जब इतनी बात कही तो दीवाना तड़प गया। अम्मी मैं महबूब को देख ना सका। मां ने कहा क्यों? कहा जब मैं गया मेरे महबूब जा चुके थे। कहा फिर इंतजार कर लेते? कहा अगर इंतजार करता तो तेरा दिया हुआ वक्त खत्म हो जाता, तेरा वादा टूट जाता, और अगर तेरा वादा पूरा कर रहा हूं तो महबूब का दीदार छोड़ आया। फिर मां तो मां थी। कहा पर करीब आ बेटे, सीने से लगाया, फरमाया आंसू ना बहा, तेरी मां की दुआ है। तूने मां के वादे को पूरा करने के लिए यार का चेहरा छोड़ दिया। मैं दुआ देती हूं सारा जमाना मदीने वाले की बातें करेगा, लेकिन मदीने वाला मिंबर पे बैठ के मेरे बेटे की बातें करके जमाने को बताएगा। ये मां होती है, ये इश्क है, ये इश्क है वैसे करने का, ये वैसे करने का इश्क है। खुदा की कसम उन्हीं की बारगाह की झलकियां मिली है मेरे बरेली के इमाम को। और जब उनको इश्क हुआ तो वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं ए दिल ये सुलगना क्या, जलना है तो जल भी उठ, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है, दम घुटने लगा जालिम क्या धूनी रमाई है। लोग कहते हैं ना
हम भी गए थे मदीने, हमें तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने कहा सुने, हुजूर बेअदबों को नहीं, हुजूर अदब वालों को दिखाई देते हैं, अदब वालों को दिखाई देते। कौन है अदब वाला? मेरा इमाम अदब वाला है। गए मदीने शरीफ, नात लिखी, वो सुबह लालाजार फिरते हैं, तेरे दिन है, तेरे दिन है, जोर से तेरे दिन है, बाहर फिरते हैं जो तेरे दर से यार फिरते हैं, दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। और अगला जो आपने शेर कहा और अपने आप को गिराया, आखिर में कहते हैं कोई क्यों पूछे तेरी बात रजा, तुझसे कुत्ते हजार फिरते हैं। जब इतना गिराया ना अपने आप को तो फिर सारे पर्दे हट गए, सारे पर्दे हट गए। फिर सामने मुस्तफा का जलवा था और जब हुजूर को देखा तो फिर मेरे इमाम ने कहा पेशे नजर वो नौबहार, सजदे को दिल है बेकरार, रोकिए सर को रोकिए, हाँ यही इम्तिहान है, हाँ यही इम्तिहान है। लोग कहते हैं हुजूर जिंदा होते तो दिखाई देते। मैंने कहा सुनो, वो जिंदों को दिखाई देते, मुर्दों को दिखाई नहीं देते हैं। मेरा इमाम जिंदा है, देख के कहा था तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह। मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले खुदा की कसम, सुबह कयामत तक हम सुन्नियों का यह अकीदा है, हम भी जिंदा, हमारा नबी भी जिंदा, हमारा खुदा भी जिंदा, हमारा दीन भी जिंदा, हमारा कुरान भी जिंदा। खुदा की कसम यह अहले सुन्नत है जो यहाँ भी जिंदाबाद है, मरने के बाद कब्रिस्तानों में भी जिंदाबाद रहते। लगे आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हमाद साइदुल्लाह पढ़े आला हजरत को, और जमाने को बताने की जरूरत है आला हजरत है कौन। कहते हैं आला हजरत काफिर बनाने की मशीन, माज़अल्लाह। मेरे इमाम की जिंदगी पढ़ो ना, एक एक सुन्नत का पाबंद है मेरा इमाम, एक एक सुन्नत का पाबंद। जिंदगी में जितनी सुन्नतें जानते थे सारी अदा की है मेरे इमाम ने, सारी सुन्नतें अदा की। कमाल की बात है, समझे इमाम अहमद रजा को। मैं 56 उलूम पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं 1000 किताबों पे बात नहीं कर रहा हूं, मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने लिखी कितनी है, मैं ये नहीं बता रहा हूं उन्होंने कौन से फनून में किताबें लिखी है, मगर मैं बता रहा हूं उनकी जिंदगी कैसी थी। उनकी जिंदगी इश्क रसूल में ढली हुई थी, एक एक सुन्नत को अदा करना चाहते थे। माफ कीजिएगा, आज पीर साहब से मिलने जाइएगा, अगर आप BMW से जाएंगे ना तो पीर साहब दरवाजे तक खुद इस्तकबाल करने आएंगे, और आप अगर टूटी जूतियां पहन के जाएंगे और आप पीर साहब तक पहुंच भी गए तो कहेंगे किसने भेजा तुम्हें अंदर। ये कंडीशन है आज, किसने भेजा तुम्हें अंदर, इजाजत ली तुम्हें पता नहीं, मैं मसरूफ हूं। और जहां पैसे वाला बंदा दिखा आइए ना, आप क्यों आगे, मुझे फोन कर देते मैं खुद आ जाता। ये कंडीशन है आज। सलाम करो इमाम अहमद रजा को, सिर्फ गद्दी का मालिक नहीं, सिर्फ सज्जादा नशीन नहीं, 56 उलूम पे महारत तामा रखने वाली जात, फतावे रज़विया जैसी किताब की मुसन्निफ जात, हदायत बख्शिश जैसा तोहफा देने वाली जात, अद्दौलतुल मक्किया फिल मादतिल गैबिया जैसी नेमत अता करने वाली जात, कंजुल ईमान जैसा खजाना देने वाली जात कोई आम जात तो नहीं थी। बड़े बड़े जिसकी चौखट पे गर्दन झुकाए खड़े रहते थे। आज तो लोग तारीफ के ख्वाहिशमंद रहते हैं, लोग लालच में किसी तारीफ नहीं कर जाते हैं, लेकिन खुदा की कसम हमें फख्र है, हमें वो इमाम मिला है जो जमाने का मोहताज नहीं, मदीने वाले का मोहताज है, जिसको दुख हुआ है तो थाने कचहरी नहीं गया है, लोगों ने सताया है तो अमीरों से शिकवा नहीं किया है, उसने रुख किया है मदीने की तरफ और गर्दन झुका के कहा था एक तरफ आदाए थी, एक तरफ में हासी थी, बंदा के तन्हा शाह तुम पे करोड़ों की हूं। हमें तो वो इमाम मिला है जिसने दुनिया वालों से नहीं मदीने वाले से मांगा, और ये कह के मांगा तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल, चुल्कियां खाए कहा छोड़ के सदका तेरा, गिरा तो इतना मिला कि सर उठा के कहा था कौन देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। तवज्जो है ना सारे लोगों की। शुक्र है अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किया, अल्लाह ने इमाम अहमद रजा हमें अता किए, ये शुक्र है रब का, शुक्र है। आज ना 50,000 की रसीद के लिए लोग जाने क्या क्या कर जाते हैं और क्या क्या कह जाते हैं। हाँ, किसी सूदखोर को कह देते हैं जन्नती बैठा है, 10,000 की रसीद कटवा दे तो ब्याज वाले को कह देते हैं पक्का जन्नती देख लो, ऐसा लग रहा स्लिप यही लेके बैठा है, फ्री में सनद बांट रहा जन्नत की। ईमान देख मेरे इमाम अहमद रजा का। लोगों ने कहा हुजूर
नानपारा के नवाब साहब हैं, ख्वाहिशमंद है चंद शेर लिख दें, इतना देंगे कि मंजर इस्लाम के पूरे साल का खर्चा हो जाएगा। अब देखो बरेली के पठान की खसा भी, तेवर बदले, गुस्सा आया, कलम उठाया, लिखा करूं मदहे अहले दुअल रजा, पढ़े इस बला में मेरी बला, मैं कता हूं अपने कलीम का, मेरा दीन पा रहे नानक। क्या बात, बाबा जिंदाबाद। मांगा भी तो हुजूर से मांगा, कहा भी तो हुजूर से कहा। आप कैसे कह सकते हो, खुदा की कसम खा के कहता हूं, मेरा इमाम अगर पत्तियों से अमीर नहीं हुआ, मेरा इमाम चादरों से अमीर नहीं हुआ, मेरे इमाम का बाप इतना बड़ा जमींदार था कि रामपुर से लेकर पताइयों तक अपने जमींदाराना में चलने वाली जात है। तुम्हें क्या लगता है अगर बत्ती बेच के अमीर हुए, खुदा की कसम उन्होंने अपने घर का गल्ला उठा करके कभी मंजर इस्लाम चलाया है, कभी बच्चों को कारी बनाया है, कभी आलिम बनाया है, कभी मुफ्ती बनाया है। ये बेटे की सखावत थी और रह गई नकी अली खां की सखावत। खुदा की कसम अपनी जमीन का पैसा उठा के जंग आजादी में मुसलमानों को और जंग आजादी लड़ने वाले देश के सिपाहियों में लुटा करके दुनिया वालों को बताया था, और लोगों ईमान बचाने में भी हमारा हिस्सा है और देश बचाने में भी हमारा हिस्सा मौजूद है। समझते क्या हुआ हज़रत को, जानते क्या हुआ हज़रत को? अभी खाली उर्से रज़वी देखा है। मैं कहता हूं देश बचा है, इस पे भी आला हज़रत के घर का एहसान है, ईमान बचा है, इस पे भी बरेली वालों का एहसान है। इन दोनों चीजों पे इमाम अहमद रजा का एहसान है। तवज्जो है सारे लोगों की? चलूं आगे थोड़ा सा, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। थके तो नहीं है ना आप लोग? मैं इस बात पे भी राजी रहता हूं, शुक्र है आखिर में मेरे हिस्से में क्रीम आया करती है। जितना मठा होता है वो तो छट लेता है, क्रीम बचती है। और मैं कभी ये शिकवा नहीं करता कितने आए थे कितने चले गए। मैं इतना जानता हूं महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं, है ना कोई मेरे बैठाए से यहां बैठेगा, ना मेरे भगाए से कोई भागेगा। मैं तो ये जानता हूं ये क्यों नहीं उठे, इन्हें हुजूर ने बैठा रखा है। और जब उन्होंने बैठाया तो क्यों उठे? जब अजमेर वाले के ऊंट नहीं उठे थे तो मदीने वाले के गुलाम कैसे उठ के जा सकते हैं? सीधा मसला है अपना। तो और मिजाज है, हम 1 लाख में भी ऐसे ही बोलते हैं और 5 लोगों में भी ऐसे ही बोलते हैं। अपनी ड्यूटी नबी करना है, बस ये समझ के अपनी ड्यूटी निभाते हैं। मजमे से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन अभी तो आप बहुत लोग बैठे हुए हो, बहुत, अभी बस जिंदा दिली चाहिए। चलूं आगे, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अगर सो नहीं रहे तो एक नारा मेरे साथ भी लगा दे, लगा लूं नारा मैं भी। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, समझने की जरूरत है। अल्लाहू अकबर। समझे मेरे इमाम को, पूरी जिंदगी मुस्तफा की शरीयत के लिए गुजार दी। मैं क्या बात कह रहा था अभी आपसे? मैं बात कह रहा था आपसे कि अगर आज का छोटा मोटा पीर है ना, जिसके 40 मुरीद हो गए, कपड़ों में थोड़ी आ रहा, कपड़ों में नहीं आ रहा बिल्कुल भी। और कह रहे आप तो पैरों में बाल बिछाओ, क्यों आसमान से उतर के आया था? है दाढ़ी पूरी नहीं, कटी रखी है। हमारी कौम ने उसे बाबा बना रखा है। भाई जो हुजूर का नहीं होगा वो तुम्हारा कहां से हो जाएगा यार? सीधी सी बात है। बाल इतने लंबे लंबे, तो जितनी मोटी चुटिया पीर की कह रहा है उतना ही पहुंचा हुआ। जिनकी चुटियां हो उनके तो बाल पकड़ के लटके फिरी जाए। नबी का कानून सबके लिए है, चाहे पीर हो, इमाम हो, मौलवी हो, हाफिज हो, कारी हो, जागिल हो, किसान हो, जमींदार हो, कोई भी हो, सबके लिए कानून बराबर है। तू पीर है तो छुट्टियां रखेगा, दाढ़ी मुंडाएगा, छोटी रखेगा। मेरे अब्बा पीर थे, गीदड़ बोलते, जानता क्या कहते? कभी कभी खेत में से गीदड़ की आवाज सुनिए, सियार जी ने बोलते हैं कुछ लोग हैं, वो बोलते हैं पिदरम सुल्तान भूत। तो दूसरा कहता तुराचे, वो कहता मेरा बाप बादशाह था, तो दूसरा कहे तेरा बाप था तू तो गीदड़ है। इस नारे से काम नहीं चलेगा, अब्बा पीर था, ऐसे बात नहीं बनेगी।
अगर बात ऐसे बन जाती तो सुनो, मेरे इमाम का दादा बहुत बड़ा अल्लामा है, बाप भी बहुत बड़ा मुत्तकी है, खुद साथ भी बड़ी आला है, लेकिन कोई बता सकता है कि मुफ्ती आजम ने इसलिए मूंछ ऐंठी हो कि मैं आला हजरत का बेटा हो, या इसलिए फख्र किया हो कि मैं इमाम अहमद रजा का शहजादा हूं? खुदा की कसम, ऐसे खुदा तर्स लोग हैं ये, ऐसे लब से डरने वाले लोग। अगर कोई कहता था आप आला हजरत के बेटे हैं तो रोने लग जाते थे। का क्यों रो रहे हो? का इसलिए रो रहा हो कि आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था अहमद रजा का बेटा वैसा ना हो सका। कैसे कि मुस्तफा रजा अल्लाह अकबर सफर में है, मुरीद साथ में है, अम्बेसडर कार है, उतर के चलने लगे, शागिर्द भी साथ है। जैसे खादिम ने खिड़की बंद करना चाही, किसी ने खिड़की को धक्का दिया, उंगली खिड़की में दब गई और ये उंगली जख्मी हो गई, उतर गई उंगली, आंख आंसू, वो आंख पे खून है, परेशान है। मुफ्ती आजम की बारगाह में आए, पट्टी बंदी है उंगली पे। आप फरमाते क्या हुआ हाफिज जी? कहने लगे हुजूर उंगली में चोट आ गई है। आपने यूं पकड़ी और हाथ पकड़ के यूं हिलाई, का दिखाओ तो चोट कहां है? कहते हैं जब पट्टी खोली ऐसा लग रहा था जैसे चोट लगी ही लगी है। यार ये कहते हैं आला हजरत के बेटे को जैसा होना चाहिए था वैसा ना हो सका। पता अगर मुस्तफा रजा ऐसा है तो फिर बरेली का अहमद रजा ऐसा रहा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का आलम क्या? लास्ट में पढ़ देते हैं, बस हो चुका टाइम। तवज्जो है सारे लोगों की? ये मेरे इमाम अहमद रजा की जात है। इंशाल्लाह बेटे बस मेरे 5 मिनट रह गए, मैं बस जरा 5 मिनट गुफ्तगू कर लूं, फिर आपकी फरमाइश भी पूरी करके ही हटूंगा। अल्लाह आपको सलामत रखे। आला हज़रत को समझने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है। जिन्होंने पढ़ा नहीं ना आला हज़रत को वो समझे ही नहीं। पढ़ो आला हज़रत को, फिर समझ में आएंगे आला हज़रत हैं कौन। इसी से अंदाजा लगा लीजिए। उम्रा करने गए ना कुछ लोग, उम्रा करके आए यहाँ जो बैठे हैं, कोई गया उम्रा करने इतने बड़े मजमे में? अल्लाह सलामत रखे। और भी कोई गया? जो नहीं गए अल्लाह हुजूर के शहर की हाजिरी नसीब फरमाए। शाकिर भाई माशाल्लाह देखा होगा किसी भी मुल्क का बंदा हुजूर के मदीने आता है ना तो हाथ बांध के यही कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस्मे हिदायत पे लाखों सलाम। जबान कोई भी हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, फिलिस्तीन का हो, कहीं का भी हो। कुछ दिन पहले जो सलाम पढ़ा गया ना फिलिस्तीन में तो सबने सुना था, वो दीवाने भी पढ़ रहे थे मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। और मकबूलियत की सनत कौन सी लोग हैं? लोग अपनी जबान चलाने के लिए लाखों रुपया खर्च करते हैं, बच्चों को इंग्लिश पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए में आग लगाई, तब भी बच्चे को नहीं आई। लेकिन ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ये इश्क की आग थी कैसी लगी है। मेरे इमाम ने यहां कहा था मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बस में हिदायत पे लाखों सलाम। लेकिन दर्द था सीने में, हर मुल्क पहुंच गया ये सलाम, हर शहर पहुंच गया ये सलाम। जहां आशिक रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है, जहां दीवाना रहता है वो इस सलाम को जरूर जानता है। खुदा की कसम पर सलाम ये जब भी पढ़ा जाता है दिल की दुनिया बदल जाती है। लेकिन हैरत होती है कुछ बेगैरतों पे, कहते हैं रजा वाला सलाम नहीं पढ़ा जाएगा, अगर पढ़ना है तो या नबी सलाम अलैहि का पढ़ा जाएगा। मैं कहता हूं तेरे एक के ना चाहने से मेरे इमाम का रुतबा घट नहीं सकता है। लाख पाबंदी लगा ले मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम पे, तुझे क्या लगता है एक मस्जिद में रोकेगा तो सलाम बंद हो जाएगा, एक महफिल में बंद करोगे तो बंद हो जाएगा। खुदा की कसम जहां जहां सुन्नी लगेगा, मस्जिद हो, मदरसा हो, रोड हो, खेत हो, महफिल हो, जुलूस हो, हर जगह कहा जाएगा डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। जो है सारे लोगों की, ये मेरे इमाम की मकबूलियत की जमानत है, मकबूलियत की जमानत है। हैरत होती है नात पढ़ी जा रही है लमियाती नज़ीर कफी नदरिन मिसले तो नशद पैदा जाना, जगराज का ताज तेरे सर सो है तुझको शहद शरा जाना, और रूह फिदा का फजिद हरका यकशोल दिकर पर सम इश्का मुरतन मन धन से फूक दिया, ये जान भी प्यारे है। कितनों के समझ में नहीं आया होगा मतलब क्या है, लेकिन कमाल है मेरे इमाम के कलाम में। जबान कोई सी भी हो, सलाम पढ़ा जाता है ना तो दिल की धड़कनें बढ़ जाने लगती है। ये खासियत है उनके कलाम में, खासियत है क्योंकि वो आशिक है और आशिक है, और आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं।
आशिक होना हर एक के बस की बात नहीं है, बड़ी बड़ी कीमतें लगानी पड़ जाती हैं। मैं मिंबर पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, चलने लगूं तो फिर मैं सोचूंगा यार मेरा कद घटना ना पाए, कोई भी है तो पीछे चले मेरे, हाथ चूमे मेरे, ये हमारे जहन है। लेकिन सलाम इमाम अहमद रजा तेरे इश्क पे, पुराने शहर में दावत हुई, लेने के लिए पालकी आई, बैठा मेरा इमाम। बरेली वाले भी इतनी इज्जत करते थे, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को, कंधे पे लेके चलते थे अपने इमाम को। पालकी आगे बैठी है, हुजूर दावत में जाना, चले थोड़ा सफर तय हुआ, फरमाने लगे जरा नीचे तो रखो, नीचे रखी पालकी। फिर कहने लगे कोई तुम में से मेरे मुस्तफा का शहजादा है? कहा हुजूर क्यों? कहा मुझे तुम्हारे अंदर से मदीने वाले की खुशबू आ रही है। एक बात रुक के यहां बताइए, मत मानना आला हजरत को, मैं नहीं कहता किसी से भी मानना, लेकिन इतना जरूर बताओ आला हजरत ने क्या कहा? तुम में से किसी के अंदर से हुजूर की जोर से हुजूर की खुशबू आ रही है। अब बताइए चमेली की खुशबू वही पहचानेगा जिसने चमेली सूंघी होगी, गुलाब की खुशबू को वही पहचानेगा जिसे गुलाब की खबर होगी, चंपा की खुशबू वो जानेगा जिसे चंपा का पता होगा, सुंबुल की खुशबू उसे मालूम होगी कि जिसने सुंबुल सूंघा होगा, हुजूर की खुशबू उसे मालूम होगी जिसने मदीने वालों को सूंघा होगा। ऐसे कैसे कह सकता हूं मैं कि ये खुशबू आला हज़रत की है, ये खुशबू मुफ्ती आजम की है, ये खुशबू ताजुश शरिया की है, ये खुशबू कायद मिल्लत असजद मियां की है। जब तक मैं सूंघू नहीं, मेरा इमाम कहता है कि तुम में से मुझे हुजूर की खुशबू आ रही है। बताओ ना इमाम, तुमने कहां सूंघ ली खुशबू? तुम्हें कैसे पता ये हुजूर की खुशबू है? कहेंगे तुम एक बार की बात करते हो, मैंने बार बार सूंघा है हुजूर को, बार बार सूंघा है। इतनी बात कही ना कि मैंने तुम्हारे अंदर से हुजूर की खुशबू पा रहा हूं। कौन है जो हुजूर का शहजादा है? एक मजदूर आगे बढ़ा, सरकार मजदूर से काम लिया जाता है, जात नहीं पूछी जाती है। मेरे इमाम ने कहा क्या तू ही मेरे नबी का शहजादा है? कहा जी। का क्या जरूरत पड़ी थी अहमद रजा की पालकी को कंधा देने आए? कहने लगे हुजूर सैयदजादे हैं, भीख मांगने का नसब गैरत इजाजत नहीं देती है और शरीयत हमको ज़कात लेने की इजाजत नहीं देती है। जाते तो कहां जाते? बच्चे कई दिन के फाके से थे, मंडी में आके खड़े हुए काम नहीं लगा, इतने में आवाज आ रही थी, कोई कह रहा था हमारा एक साथी बीमार हो गया है, कहार है, पालकी उठानी है कोई जो हमारे साथ चले? का हुजूर बच्चों की भूख थी, खुद को न रोक सका, आपकी पालकी उठाने चला आया। मेरे इमाम की आंख में आंसू आ जाते हैं, कहते शहजादे जरा बैठ जाइए पालकी में। हुजूर किस लिए? मैं तो मजदूरी के लिए आया हूँ। कहा तुम आकाज़ादे हो और मैं खातिब हूँ, आप मुझे कंधे पे लेके आए हो। अब अहमद रजा से बर्दाश्त नहीं होता है, मजदूर पे रोने लग जाते हैं। आका जी मजदूर से काम लिया जाता है, उसे शर्मिंदा नहीं किया जाता है। मेरे इमाम ने अपना अमामा उतारा है, उसमें तलब कदमों में रख के कहा था शहजादे अगर कयामत में हुजूर ने पूछ लिया अहमद रजा सवारी के लिए मेरे बेटे के कंधे मिले थे तो क्या जवाब अपने नबी को दूंगा? जल्दी कीजिए, बैठ जाइए, वरना अहमद रजा अपने आप को माफ नहीं करेगा। तारीख गवाह है, सैयदजादे को डोले में बैठाया, वक्त का इमाम कंधे पे लेके जा रहा है। बरेली की गलियां गवाह है, आज भी ऐलान करती है हुजूर की नस्ल से अगर प्यार करना सीखना है तो अहमद रजा से आके सीख लो। अलवी कह करके दावे करना बड़ी बात है, मौलाई कह करके अपने आप को अली वाला कहलाना ये अलग बात है, मगर खुदा की कसम अहमद रजा होना और फिर ये कहना कैसे आप आऊं का बंदा हो रजा। बोल वाले मेरी सरदारों के कि अगर एक का सीना नहीं बल्कि बरेली के अहमद रजा का कलेजा हो सकता है। ये इमाम अहमद रजा की जात है। खुदा की कसम मनसब की फिक्र नहीं की, शहर वाले क्या कहेंगे। अभी पालकी में बैठ के आ रहे थे, अब कंधे पे लेके चल रहे हैं, कंधे पे लेके चल रहे हैं। क्यों? तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा। अल्लाह आपको सलामत रखे। हक हासिल है आपको आला हज़रत के नाम का जलसा करने का, हक हासिल है। वजह यह है कि आधा शेर मिंबर वाले पढ़ते हैं तो आधा शेर नीचे वाले पढ़ देते हैं। हाँ? अल्लाह आपको सलामत रखे। ये इमाम अहमद रजा की जात है और अपने आप को इतना छोटा किया तो रब ने कितना बड़ा बना दिया, कितना बड़ा बना दिया। अहमद रजा जहां सैयदों के तज़किरे होंगे ना, अजमत में तेरे ही शेर पढ़े जाने। जहां हुजूर के अहले बैत की कहानी आएगी ना तो वहां तेरे ही मिसरे गुनगुनाए जाएंगे। क्या बात रजा उस चमनिस्तान करम की, ज़हरा की कली जिसमें हुसैन और हसनपुर। इतनी रात को जाग रहे हो, 3 बज गए हैं मेरे लाल। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। खुदा की कसम अपने आप को छोटा करो, फिर देखो अल्लाह कितना बड़ा बनाता है। हमारे अंदर बहुत बड़ी कमी है। हमें अगर वकालत आ गई है ना, वकालत में झूठ को सच, सच को झूठ करना। और कुछ अच्छे वकील भी हैं, सारे बुरे नहीं है,
कुछ इतने अच्छे वकील हैं कि सच के लिए जान की बाजी लगाए बैठे हैं। हर तरह की दुनिया है, लेकिन जो लोग सिर्फ पेशे के लिए वकील बने उनकी कहानी बस इसी तरह है। झूठ को सच साबित करना, सच को झूठ साबित करना। जेब पे पेन लग गया ना और सरहाने में बैठा, बाप भी आता तो उठता नहीं है, कह रहा ये अब्बा तो अंगूठा छाप है और मेरा इतना बड़ा चैम्बर है, 4 वकील मेरे अंडर में काम करते हैं। याद रखिएगा, जो बड़ों का एहतराम नहीं करता है ना वो कभी बड़ा नहीं हो सकता है। आपकी जेब पे कितनी बड़े पेन क्यों ना लग जाए, कलम लग जाए, बिल्ले लग जाए, मगर तुम्हें खुदा का वास्ता जब बड़े आया करें उठ के खड़े हो जाया करो। जो अपने आप को झुका लेता है रब उसी को बुलंद कर देता है। छोड़ दे सराहना, क्या चला गया भाई तेरा, कि सफेद बालों को देख और उठ जा। सफेद बाल वाले ने देखा, तूने इज्जत दी, उसने हाथ पकड़ के, नहीं मौलाना आप बैठो, ये आपका हाथ है। तो बताओ पहले से बैठे थे उसमें ज्यादा इज्जत है या बड़ों ने पकड़ के बैठा दिया है इसमें ज्यादा इज्जत हो रही है ना? ये सोचो तो सही, जब बड़े बैठाते हैं पकड़ के तो फिर कोई मुकाबला करने वाला नहीं होता। मिंबर पे हजरत उमर बैठे, कौन जोर से कौन, डर क्यों रहे हो? यहाँ डिप्लोमा वाला मौलवी नहीं, यहाँ बरेली की सनद वाला मौलवी बैठा। हाँ, डिप्लोमा लेके नहीं आए, हम सनद वाले लोग हैं और दोनों सनद शुक्र रब का कि हमारी बरेली शरीफ की है। कई बार तो कहते हैं नहीं वो मुफ्ती है ही नहीं, इतनी कम उम्र में कौन बनता है? तूने तो बहुत बाद में जाना, मैंने सनद बहुत पहले ले रखी है, बहुत पहले ले रखी है, जरूरत पड़े दिखा दूंगा, आके देख लेना। तो बच्चों है ना सारे लोगों की। क्या कह रहा था अभी? जी हैं, सलामत रहे हजरते, जोर से हजरते। बरेलवी लोग हैं, राबसी थोड़ी है यहाँ पे। हजरते उमर बैठे मिंबर पे, हजरत अली भी हैं, आ गए हुसैन, चचा उठिए। हजरत उमर ने ये नहीं कहा हुसैन बच्चे हो मेरे सामने, उठ के खड़े हो, कहने लगे पता ये किसका मिंबर है? तो हजरत उमर कहते हैं जी। कहा किसका मिंबर है? कहा आपके नाना का मिंबर है। तो आप फरमाते हैं फिर जाओ ना तुम अपने नाना के मिंबर पे बैठो, ये तो मेरे नाना का मिंबर है। आपने गुस्सा नहीं किया, कहने लगे शहजादे हमारे नाना का तो कोई मिंबर ही नहीं है, हमें तो जो इज्जत मिली है आपके नाना के सदके में मिली है, आपके नाना के सदके में मिली है। इतनी बात कही ना तो हजरत हुसैन मुस्कुराए, फरमाने लगे नहीं है तुम्हारे नाना का मिंबर? कहा नहीं। तो कहा फिर मेरे ही नाना के मिंबर पर बैठ जाइए। फिर हजरत उमर बैठे और कहने लगे आए वो जिन्हें उमर से इख्तिलाफ था। कहते अब बोल मत जाना, उमर को अब अली के बेटों ने बैठा दिया है, अब किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया है जो उमर को मिंबर से हटा सके। कहने का मतलब है पहले आप झुकना सीखिए फिर अल्लाह आपको बुलंदी अता फरमाएगा। यही पढ़े ना मेरे इमाम की जात को, पढ़े इमाम की जात को। आला हज़रत बैठे, एक छोटा सा बच्चा था, खाना लेके आता था, खाना आला हज़रत का घर से खाना, रमजान शरीफ में भी खाना लाने की ड्यूटी, इफ्तार का वक्त था, खाने के वक्त हो गया, बच्चे को खाना लाना था। आला हज़रत ठहरे, खान साहब पठानों को गुस्सा थोड़ा ज्यादा ही होता है। गुस्सा मैं कोई छुप के नहीं छाप के कह रहा हूं, गुस्सा पठानों को ज्यादा ही होता है ना। तो बच्चा किसी वजह से देर हो गई आने में, हजरत ने गुस्से में थप्पड़ मार दिया, इतना टाइम लगा दिया, नमाज का भी वक्त हो रहा है, खाना भी खाना। बच्चा खाना रख के ना रोता हुआ चला गया। जानते हैं मेरे इमाम आला हजरत सैयदी सरकार इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी, थप्पड़ मार दिया, बच्चा चला गया ना, बड़े बेकरार हो गए और कहने लगे जफरुद्दीन जी हजरत तलाश तो कर यार, बच्चा किधर चला गया? कहा क्यों? कहा मुझे करार नहीं आ रहा है, मैंने थप्पड़ मार दिया है, सब में ढूंढ ढांड के आ गए, बच्चा कहीं नहीं मिला, रमजान का महीना था, कहीं कोने में जाके सो गया। अल्लाह अकबर, लिखा गया कि क्या हालत पूरी रात सोए नहीं, उसी बच्चे की फिक्र में रहे, कब मुलाकात होगी कब मुलाकात होगी। फिर वही बच्चा शहरी में हजरत का खाना लेकर के आया, आपने कहा यार खाना रख दे, कहने लगे जरा सामने तो आ, कहने लगे यार मुझे माफ कर दे, मैंने तुझे थप्पड़ मार दिया था। खादिम था, रोने लग गया, हुजूर कैसी बात कर रहे हैं, आपने थप्पड़ मारा, मैं नौकर हूँ आप आका है, कैसी बात कर रहे हैं, आप उस्ताद मैं शागिर्द हूँ, आप जूते से मारे तब भी कोई बात नहीं। कहने लगे यार बेकसूर मार दिया था, खुदा ने कयामत में अहमद रजा से पूछ लिया तो क्या जवाब दूंगा, बेटे मुझे माफ क्यों नहीं कर देता है? बच्चा कहता हजरत जी मुझे गैर
लहराता रही है। मेरे इमाम ने हाथ पकड़ लिए, कहा यार माफ तो कर दे। उसने फिर पीछा छुटाते हुए कहा जी चलिए माफ कर दिया, लेकिन मेरे इमाम को गवारा ना हुआ। कहने लगे जरा आगे तो आ। कहते जितनी जोर से मैंने थप्पड़ मारा था उतनी जोर से थप्पड़ मार दे ताकि अहमद रजा का कलेजा ठंडा हो जाए। इसे खशियत खुदावंदी कहते हैं, इसे कसरे नफसी कहते हैं, इसे अपने आप को, अपने वजूद को मिटाना कहते हैं। डॉक्टर इकबाल ने कहा था मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मरतबा चाहे कि दाना आंख में मिलकर गुले गुलजार हो जाए। मेरे इमाम ने वजूद को मिटाया, तभी तो दुनिया में मेरे इमाम की तकलीफ दी है और इमाम की मर्जी के मुताबिक निजाम बदलने लगे हैं। खुदा की कसम वो कहा था बड़े मचल के किसी ने बड़ी झूम के कहा था खुदी को कर बुलंद इतना क्या तकदीर से पहले खुदा बंदे से कुछ पूछने बता तेरी रजा की। अल्लाह सलामत रखे मेरे भाई तुझे, बस थोड़ा सब्र कर, मेरी भी घड़ी अब मुकम्मल हो गई है। अल्लाह आपको सलामत रखे, वक्त ज्यादा हो गया इसलिए मैं तेजी से आगे बढ़ रहा था। तवज्जो है सारे लोगों की, ये मेरा इमाम है, समझे। लोग कहते काफिर बनाने की मशीन, खुदा की कसम जिसने ये रवैया देखा होगा क्या उसने ये नहीं कहा होगा अगर बरेली का इमाम इतना खूबसूरत है तो नबियों का इमाम कितना खूबसूरत है? बोलो तो सही। अगर जिसने ये रवैया देखा होगा उसने नहीं कहा होगा डाल दी कल्ब में हजरत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे। कोने वाले भी मेरे साथ बैठे ना, कमेटी वालों थोड़ा सा। माँ ये क्या है? बेटे मैं माँ हूं तेरी अहमद रजा, मुझे पता था जब तू आएगा ना छोड़ के तो तू बर्दाश्त न कर सकेगा। रोए, कहने लगे माँ क्या करूं, मदीने की याद दिल से निकलती नहीं है, हर वक्त दिल में रुए यार रहता है, भूल कर भी नहीं भूल पाता। अम्मी मदीने की जुदाई बर्दाश्त नहीं होती। बैग उठाया, का पता था कि तू नहीं बर्दाश्त करेगा, जा तू भी हसन के साथ मदीने चला जा, तू भी चला जा। खुदा की कसम ये देखे माँ के फरमाबरदार भी इतने, माँ इजाजत दे तो जाना मदीने। और यहां माँ का गला काट के उम्रा करने जा रहा है। माँ 10 रुपए की दवा को तड़प रही है और ये जाकर 25 दिन उम्रे में काट के आ रहा है। तेरा सबसे बड़ा हज तो ये था कि तू माँ की खिदमत करता, तेरी सबसे बड़ी इबादत ये थी माँ के साथ बैठ के नल के पानी से इफ्तार करता। अल्लाह चाहता तो तुझे जमजम से इफ्तार का सवाब अता फरमा देता। उसके खजानों में क्या कमी थी, उसके खजानों में क्या कमी थी? बदले अपने आप को, तरीके बदले अपने। मेरे इमाम को पढ़ें और समझें। पूरी जिंदगी मेरे इमाम ने इश्क़ रसूल को आम किया, इश्क़ रसूल को आम किया, हुजूर की नस्ल का एहतराम किया, हुजूर के खानदान का अदब सिखाया और हम सुन्नियों का अकीदा बचाया। अकीदे का शेर पढ़ के बात खत्म कर लूं। आप फरमाते हैं अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे रसूल, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। आला हज़रत ने हमें पढ़ाया, ना हमें सहाबा को छोड़ना है ना हमें अहले बैत को छोड़ना है। जन्नत में वही जाएगा जिसके एक हाथ में अहले बैत का दामन होगा, दूसरे हाथ में हुजूर के सहाबा का दामन होगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह ऐसे ही, एक हाथ में अहले बैत का दामन, दूसरे हाथ में हुजूर के जोर से हुजूर के सहाबा का दामन। अब यहां किसी की छल कपट